आप सबको शांति मिले। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। क्या आप सभी प्रभु का वचन सुनने को तैयार हैं? क्या आप सभी जन प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम चलती है, उसके लिए आप क्षमा करें। थोड़ी सी आज नेट की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए आप क्षमा करें। खुदावंद आपको आज के वचन से बड़ी आशीष दे। खुदावन आज आप सबको अपने वचन के द्वारा बड़ी बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उससे पहले कि प्रभु के वचन में जाए, छोटी सी प्रार्थना में जाए। उससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपके प्रार्थना टीम को अपने हाथ में लेकर चला, आपका धन्यवाद। खुदावन खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, आपने पूरी आराधना टीम को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। आराधना को कबूल कर लीजिए। अपने स्वर्गीय राज्य में उस आराधना टीम को कबूल कर लीजिए और ज्यादा हमें फजल बख्शे ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर आइए अपने वचन के द्वारा सबसे बातचीत कीजिए। कुछ हम सिखाना चाहते हैं, हम सबको सिखाइए। और जो कुछ आज हमें सिखाना चाहते हैं वो हमें सिखाइए। अंदर से निकालना चाहते हैं वो निकालिए। और जो कुछ हमारे अंदर से निकालना चाहते हैं उसको निकालिए प्रभु। अपनी दासी को अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए। अपने दास अपनी दासी को अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए, उनके मुख से तेरी ओर से वचन निकले, ताकि उनके मुख से तेरी ओर से वचन निकले प्रभु। ऊंचा हो जाए, तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। पिता आपने दुआ को सुन लिया। धन्यवाद पिता, आपने दुआ को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हम सबको पिछले हफ्ते में संभाल के रखा। आज फिर से परमेश्वर ने मौका बख्शा कि हम फिर से परमेश्वर की हजूरी में आ सकें। आज जो हमारा वचन का विषय है यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 5 आयत, पर हम पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। हालेलुया। काना गलील में किसी की शादी थी। लिखा है कि काना गलील में किसी की शादी थी। उसके चेले भी इनवाइट किए गए थे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी जो थे न्योता दिए गए थे। यीशु की माता भी मरियम भी वहीं पर थी। और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी वहां पर थी। वहां पर शादी में क्या हुआ? वहां पर शादी में क्या हुआ? दाखरस कम पड़ गया। दाखरस कम पड़ गया। जब दाखरस कम पड़ गया, जब दाखरस कम पड़ गया, यीशु की माता मरियम ने यीशु को कहा, यीशु की माता मरियम ने यीशु को बोला, देख उनका दाखरस कम पड़ गया। देख इनके पास दाखरस कम पड़ गया है। मसीह ने उसको क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? हे महिला, तुझसे क्या कहा? मुझे तुझसे क्या कहा? मरियम ने सेवकों से क्या कहा? फिर मरियम ने सेवकों से क्या कहा? तुम उसके पास जाओ। कि तुम उसके पास जाओ। किसके पास जाओ? किसके पास जाओ? यीशु के पास। प्रभु यीशु के पास जाओ। खास बात क्या कही? और खास बात क्या कही? जिसके ऊपर हम आज सारा विषय सीख कर चले। जिसके ऊपर हम आज सारा विषय सीख कर चलेंगे। यीशु की माता मरियम ने सेवकों को खास बात क्या कि कही? जैसे माता मरियम ने सेवकों को खास बात क्या कही? जो कुछ वो तुमसे कहे, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। वही करना। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ वो प्रभु तुमसे कहे, जो कुछ वो प्रभु यीशु तुझसे कहे तुम वही करना। तुम वही करना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। देखिए कि पत्थर के 6 मटके वहां पर धरे थे, जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2 और 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। प्रभु यीशु ने उनको क्या कहा? ये जो मटके पड़े हैं इसको पानी से भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। उन लोगों ने क्या किया? उन मटकों को पूरी तरह पानी से यानी कि मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, तब प्रभु यीशु ने उन सेवकों को कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब इसको निकाल कर भोज का जो प्रधान है उसके पास ले चलो।
वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, भोज के प्रधान ने उस भोज को चखा, उस पानी को चखा, भोज के प्रधान ने जब उस पानी को चखा जो मटकों में भरा हुआ था, क्या बन गया था? तो क्या बन गया था? दाखरस बन गया। दाखरस बन गया था। और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। उसको पता नहीं था कि दाखरस कहाँ से आया। और उस भोज के प्रधान को नहीं पता था कि ये दाखरस कहाँ से आया है। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, भोज के प्रधान ने अपने दूल्हे को बुलाकर कहा, भोज के प्रधान ने उस दूल्हे को बुला के क्या कहा? हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, पर लोग पहले अच्छा देते हैं, बाद में घटिया देते हैं। सब लोग पहले बढ़िया दाखरस देते हैं, बढ़िया चीज देते हैं, उसके बाद घटिया चीज देते हैं, मध्यम प्रकार का देते हैं। यानी कि मध्यम प्रकार का देते हैं। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। देखो भोज के प्रधान ने क्या कहा? देखो भोज के प्रधान ने दूल्हे से क्या कहा? अच्छा अभी तक रख छोड़ा है। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। पहला चमत्कार दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने काना के गलील में ये पहला अपना चिन्ह चमत्कार दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम इसकी 5वीं आयत जो है उस पर सीख के चलेंगे। मरियम ने लोगों को क्या कहा? जो कुछ वो तुमसे कहे, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। वही करना। खुद ने कुछ चमत्कार किया। यानी कि मरियम ने खुद नहीं कोई चमत्कार किया। कितने लोग मरियम को पूछते हैं, कितने लोग मरियम को कुछ उद्धार करता कहते हैं। कितने लोग मरियम को पूछते हैं, कितने लोग मरियम को उद्धार करता भी कहते हैं। आदर के योग्य एक स्त्री है। महिमा आदर, मरियम जो है आदर के योग्य एक स्त्री है। उसका आदर करना चाहिए। उसका आदर हमें सबको करना चाहिए। आदर के साथ उसका नाम लेना चाहिए। यहाँ तक आदर के साथ हो सके उनका नाम लेना चाहिए। उद्धार करता नहीं, पर मरियम उद्धार करता नहीं। उद्धार करता प्रभु यीशु है। उद्धार करता प्रभु यीशु है, कि जान में प्रभु यीशु ने कुर्बान की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही अपनी जान कुर्बान की। मसीह ने खून बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने ही अपना खून बहाया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मरियम ने क्या कहा? सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मरियम ने क्या लोगों को बोला? कुछ वो तुमको करने को कहे, जो कुछ वे तुम्हें करने को कहे वही करो। वही करो। जो कुछ वो प्रभु यीशु तुमको कहे, जो कुछ वे तुम्हें प्रभु यीशु कहे, प्रभु यीशु तुम्हें कुछ भी कहे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें कुछ भी कहे वही करना। वही करना। तो कुछ प्रभु यीशु ने सीधे बात की। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सीधे बात करी। कितनी जगह बाइबल में आज हम सीख कर चलेंगे। कितनी जगह पर हम आज बाइबल में सीख के चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सीधे बात की। प्रभु यीशु मसीह ने सीधे बात करी कई जगह अपने सेवकों की वसीले बात की। और कितनी जगह पर अपने सेवकों के वसीले से बात कई करी। जगह अपने वचन की द्वारा बात की। किसी जगह पर अपने वचन के वसीले बात करी। परमेश्वर जब कुछ करने को हमें कहता है, यानी कि परमेश्वर जब भी हमें कुछ करने को कहता है उसको करना है। उसको करना है। परमेश्वर सीधे हमको कुछ करने को कई कहता बार परमेश्वर में कुछ सीधा करने को कहता है। है। परमेश्वर अपने सेवकों के वसीले बोलता है। कई बार परमेश्वर अपने सेवकों के वसीले से बोलता है। परमेश्वर अपने वचन के वसीले बोलता है। कई बार परमेश्वर अपने वचन के वसीले से बोलता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के वसीले बोलता है। कई बार परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के वसीले से बोलता है। कुछ परमेश्वर आपको करने को कहता जो है। कुछ परमेश्वर आपको करने को कहता है, जो कुछ उसके सेवक, जो उसकी बुलाई के सेवक वो कुछ करने को कहता या जो कुछ उसके बुलाए गए सेवक आपको कुछ करने के लिए है। कहता जो कुछ उसका वचन आपको करने को है, कहता या जो कुछ उसका वचन आपको करने के है। जो लिए, कुछ उसका आत्मा आपको करने को या जो कुछ उसका आत्मा आपको करने के लिए कहता वो करना है। है, वो करना है। हालेलुया। हालेलुया। वो करेंगे। जब आप वो करेंगे चमत्कार देखेंगे। फिर चमत्कार देखेंगे। उस काना गलील की शादी में क्या हुआ? देखिए इस काना गलील की शादी में क्या हुआ। मसीह ने पहले लोगों को कुछ करने को कहा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले लोगों को कुछ करने के लिए कहा। कहा, ये घड़ों को पानी से भर दो। क्या कहा कि इन मटकों को जो है इन घड़ों को पानी से भर दो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको दाखरस बना दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको दाखरस बना दिया। अभी एक चीज और देखो, अभी एक चीज और देखिए, प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बना सकता जो प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बना सकते हैं, है। और प्रभु यीशु मसीह उन घड़ों को दाखरस से नहीं भर सकता। क्या प्रभु यीशु मसीह उन खाली घड़ों को खुद दाखरस से नहीं भर सकते प्रभु यीशु थे? मसीह चाहते हैं बिना पानी भरवाए भी उनको दाखरस से भर प्रभु सकता है। यीशु मसीह चाहते तो बिना पानी भरवाए भी उनमें दाखरस भर सकते थे। सरकार है, सच्चा परमेश्वर वो तो सच्ची सरकार है, सच्चा परमेश्वर। कुछ भी कर सकता वो है। तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। वो तो जहाँ कुछ भी नहीं वहां पर सब कुछ कर सकता है। 100% नेगेटिव को 100% पॉजिटिव बना वो 100% नेगेटिव को 100% पॉजिटिव बना कुछ सकता भी है। कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को
प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को कुछ करने के लिए कहा, मसीह लोगों को कुछ करने को प्रभु यीशु ने लोगों को कुछ करने के लिए कहा ये कुछ करते हैं कि देखता हूँ ये कुछ करते हैं या नहीं करते। मसीह ने पहले लोगों को कुछ करने को सो प्रभु यीशु मसीह ने पहले लोगों को कुछ करने के लिए कहा। बच्चों क्या सीख कर चलना, आज हमें प्रभु यीशु के बच्चों, प्रभु परमेश्वर से हमें वचन से क्या सीख के चलना है। कुछ आपको अपने जीवन में परमेश्वर कुछ करने को कहे, जो कुछ आपके जीवन में परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे वो करना है। वो करना है। परमेश्वर का आत्मा कुछ करने को बोले, परमेश्वर का आत्मा जो कुछ आपको करने के लिए बोले वो करना है। वो करना है। परमेश्वर की पवित्र सेवक जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, वो कुछ करने को परमेश्वर के पवित्र सेवक जो कुछ आपको करने के लिए कहते हैं, जो उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं, वो आपको करना है। हाँ, मैंने आपको पिछले दिन एक बात बताई थी। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे सेवक भी समाज के अंदर उसके हैं बुलाए होता है, जो उसके बुलाए हुए जो नहीं, उसके पीछे होता है, जो उसके भेजे हुए नहीं, जो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, जो उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलते। वो कुछ आपको परमेश्वर की मर्जी के बगैर बोलते हैं। हो सकता है वो जो कुछ भी बोले, हो सकता है परमेश्वर की मर्जी के बिना आपको बोल दे। ये आप कैसे पहचान सकते हैं? ये आप कैसे पहचानोगे? जब पवित्र आत्मा से भरकर चलोगे, जब आप पवित्र आत्मा से भर के चलोगे, जो कुछ प्रभु आपको करने को कहे, जो कुछ प्रभु आपको करने के लिए कहे करना है। वो करना है। उस दुनिया करने को कहे, वो नहीं। जो कुछ दुनिया आपको करने के लिए कहे वो नहीं। जो कुछ आपके भीतर दोस्त जो दुनिया भी है, वो करने को कहे, वो नहीं। जो आपके दुनियावी मित्र दोस्त हैं, आपको जो कुछ करने के लिए कहे वो नहीं। जो कुछ आपका मन करने को कहे, वो नहीं। जो कुछ आपका मन करने के लिए कहे वो नहीं, कि जो कुछ आपको प्रभु करने को कहे, बल्कि जो कुछ आपको प्रभु करने के लिए कहे वो करना है। वो करना। जो कुछ प्रभु की पवित्र सेवक करने को कहे, जो कुछ प्रभु की पवित्र सेवक को आपको करने के लिए कहे वो करना जो है। कुछ प्रभु का पवित्र वचन आपको करने को जो कहे, कुछ प्रभु का पवित्र वचन आपको करने के लिए वो कहे करना है। वो आपको करना है। परमेश्वर का आत्मा आपको करने को कहे, जो कुछ परमेश्वर का आत्मा आपको करने के लिए कहे वो करना है। वो आपको करना है। वो करोगे, जब आप वो करोगे चमत्कार तो देखो। बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। आज लोगों के जीवन में बड़े चमत्कार क्यों नहीं होते? पर आज लोगों के जीवनों में बड़े बड़े चमत्कार क्यों नहीं जैसे होते? पहली कलीसिया में होते थे, जैसे पहली कलीसियाओं में, सेवकों के द्वारा होते पहले सेवकों के द्वारा होते थे, थे, लोग देखा करते थे। पहले के लोग देखा करते थे। परमेश्वर बदल गया, क्या प्रभु यीशु बदल गया? नहीं बदला। बिल्कुल नहीं बदला। वही है, प्रभु यीशु वही है। परमेश्वर नहीं बदला। प्रभु यीशु नहीं बदला। बदल गए, हम बदल गए, लोग बदल गए, लोग बदल गए, विश्वास बदल लोगों का विश्वास बदल गया, गया, सेवक बदल गए, प्रभु के सेवक बदल गए, जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आज भी हम बहुत चमत्कार देखना चाहते हैं। अगर आज भी आप वही चमत्कार देखना चाहते हैं, परमेश्वर तो करने को तैयार है, प्रभु यीशु तो करने के लिए तैयार है, लेकिन करने के लिए क्या करना? पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ वो करने को कहे, जो कुछ वो करने के लिए कहे वो करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा। परमेश्वर कितनी जगह खुद करने को बोला है, परमेश्वर ने कितनी जगह पर खुद करने को लिए बोला है, कितनी जगह परमेश्वर ने अपने दासों के जरिए कुछ करने को पर कितनी जगह पर परमेश्वर ने अपने दासों के जरिए कुछ करने के लिए बोला है, परमेश्वर ने अन्य लोगों के जरिए कुछ करने को और कितनी जगह पर परमेश्वर ने अन्य लोगों के जरिए करने के लिए कहा है। चेक करना है। ये हमको चेक करना है परमेश्वर क्या करने कि को परमेश्वर क्या करने को कहते हैं। वो करेंगे, जब हम वो करेंगे देखो आपके जीवन में चमत्कार, तब देखिए आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आपके जीवन का कुछ काम रुकेगा तब नहीं। देखिए आपके जीवन का कोई भी काम रुकेगा नहीं। देखेंगे आपके जीवन में कैसी शांति, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसी शांति आती है। देखेंगे आपके जीवन में कैसी खुशी आए, तब आप देखेंगे आपके जीवन में कैसी खुशी आती है। देखेंगे आपके जीवन में काम कैसे हो। तब आप देखेंगे आपके जीवन में काम कैसे होते हैं। जो कुछ वो प्रभु करने को, पर जो कुछ आपको वो प्रभु करने के लिए कहे, पवित्र सेवक करने को, उसके पवित्र सेवक करने के लिए कहे, वो करना है। आपको वो करना है। अभी बाइबल में से कुछ जगह पढ़कर चले, अभी हम बाइबल में से कुछ जगह पर पढ़ के चलेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने कुछ करने को कहा, कि जहां पर परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा उसके सेवकों ने कुछ करने या उसके सेवकों ने कुछ करने के लिए कहा, लोगों ने वैसा किया, अगर लोगों ने वैसा किया तो उनके जीवन में कैसे तो चमत्कार, उनके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे। उत्पत्ति 41 उसकी 53 से 55 तक पढ़ेंगे। और उत्पत्ति 41 अध्याय 41 उसकी 53 से उसकी 53 आयत से पढ़ के चलेंगे 55 तक। 55 तक। और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए। मिस्र देश के 7 वर्ष जो सुकाल के थे उस बात हो गए। मिस्र देश में वो सुकाल के जो 7 वर्ष थे वो काल खत्म हो गए। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। यूसुफ के पहले मिस्र के राजा को बताया था जैसे यूसुफ ने मिस्र के राजा को पहले ही कहा था कि 7 सुकाल के जब वर्ष खत्म हो जाएंगे, कि 7 साल जो सुकाल के होंगे वो खत्म जब हो जाएंगे, उसके बाद 7 वर्ष अकाल पड़ेगा। उसके बाद 7 वर्ष जो है अकाल पड़ेगा। 7 वर्ष अकाल के शुरू हो गए। वो 7 वर्ष अकाल के जब शुरू हो गए आगे
और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, सब देशों में अकाल पड़ने लगा। देखिए सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था, लेकिन सारे मिस्र देश में था, पर सारे मिस्र देश में न था, क्योंकि यूसुफ ने पहले अन्न को इकट्ठा करके रखा हुआ। क्योंकि यूसुफ ने पहले ही अन्न को इकट्ठा करके रखा हुआ था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, मिस्र का सारा देश अनाज की वजह से भूखा मरने जब लगा। मिस्र का सारा देश अनाज की वजह से भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी। मिस्र की प्रजा फिरौन राजा के पास गई, मिस्र की प्रजा जो है फिरौन राजा के पास गई चिल्लाने लगे, और चिल्लाने लगे रोटी दो, कि हमें रोटी दो, रोटी दो। लगे। और वह सब मिस्रियों से कहा करता था। देखिए फिरौन राजा सब मिस्र से क्या कहा? देखिए फिरौन राजा सब मिस्री लोगों से क्या कहा करता था, सुनिए क्या कहा? ध्यान से सुनिए क्या कहा करता था। यूसुफ के पास जाओ, तुम यूसुफ के पास जाओ। तुम यूसुफ के पास जाओ। वही यूसुफ था जिसको उसके भाई के मारा कूटा था, खड्डे में गिरा दिया। ये वही यूसुफ था जिसके भाइयों ने उसको मारा कूटा था, खड्डे में गिरा दिया था। इस्माइलियों के हाथ भेज दिया। उसको इश्माइलियों के हाथ बेच दिया। पोतीफर को भेज दिया। इश्माइलियों ने पोतीफर को बेच दिया था। उस पर दोष लगाया। पोतीफर की पत्नी ने उस पर दोष लगाया। उसको जेल में पोतीफर ने उसको जेल में बंद करा दिया, जेल से उसको निकाला गया। और जेल से जब उसको निकाला गया, राजा के सपने का अर्थ बताया। उसने राजा के इस सपने का जो है अर्थ बता दिया। ये वही यूसुफ था ये वही यूसुफ था जिसको मिस्र देश के राजा जी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। जिसको मिस्र के राजा ने मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। इसका राजा फिरौन क्या कहा करता तो मिस्र देश का राजा जो फिरौन क्या अपनी प्रजा को बोला करता था, यूसुफ के पास जाओ, था? यूसुफ के पास जाओ। तुम यूसुफ के पास जाओ। और जो कुछ वह तुमसे कहे, ये सुनिए ध्यान से। देखिए सुनिए ध्यान से, ये वचन से रिलेटेड मैं आपको आयतें बताऊं। आज के वचन से रिलेटेड मैं आपको आयतें बताऊंगा। कुछ वो तुमसे कहे। जो कुछ वे तुमसे कहे। फिरौन ने किसके बारे में कहा? फिरौन ने किसके बारे में कहा? यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में कहा। जो कुछ यूसुफ तुमसे कहे, जो कुछ भी यूसुफ तुमसे कहे वही करो। वही करो। वही करो। हालेलुया। हालेलुया। फिरौन के राजा ने क्या कहा? फिरौन के राजा ने क्या कहा? कुछ यूसुफ तुमसे कहे, जो कुछ तुमसे यूसुफ कहे वही करो। वही करना। कुछ भी तुमसे यूसुफ कहे, कुछ भी यूसुफ तुमसे कहे वही करो। वही करो। और आगे जाकर जब हम इनको पढ़ेंगे, और आगे जाकर हम इसको जब पढ़ेंगे, यूसुफ के पास वहाँ की प्रजा जाती रही। यूसुफ के पास वहां की प्रजा जाती रही। यूसुफ जो कुछ प्रजा को कहता रहा, यूसुफ जो कुछ प्रजा को कहता रहा, पैसा लेता रहा, जितना पैसा लेता जो रहा, कुछ भी लेता रहा, जो कुछ भी लेता रहा, लोग देते रहे। वो लोग देते रहे। लोगों को यूसुफ अनाज देता रहा। और लोगों को यूसुफ जो है अनाज देता। मिस्र देश में अकाल तो था, मिस्र देश में अकाल तो था, लेकिन यूसुफ ने पहले अनाज को इकट्ठा करके पर रखा। यूसुफ ने पहले ही अनाज को इकट्ठा करके रखा था। इसलिए यूसुफ को अनाज बांटता गया। इसलिए वो लोगों को, प्रजा को जो है अनाज बांटता रहा। जो कुछ यूसुफ ने कहा, यानी कि जो कुछ यूसुफ ने कहा, वहाँ की प्रजा वो करती रही। वहां की प्रजा वो करती रही। वहाँ के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने अनाज की कोई कमी महसूस नहीं। और वहां के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने अनाज की कोई भी घटी महसूस ना करी। अगर हम निर्गमन 23 उसके 22 आयत को पढ़ें, एक और हम निर्गमन 23 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ें। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। 23 का 22। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, परमेश्वर ने क्या कहा? देखिए परमेश्वर ने क्या कहा? जो कुछ मैं कहूँ, जो कुछ मैं कहूँ। इस पर उसके लिए उसको और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे। अगर सचमुच तुम उस दूत की माने, परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तू सचमुच उसकी माने। अपनी प्रजा को क्या बोला? अपनी प्रजा को क्या बोला परमेश्वर? तो सचमुच उस दूत की अगर तू माने, सचमुच उसकी दूत की माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, जो कुछ मैं कहूँ जो कुछ मैं कहूँ वो करे। वो करे। परमेश्वर ने भी क्या कहा? देखिए परमेश्वर यहाँ भी क्या कह रहा है? जो कुछ मैं कहूँ जो कुछ मैं कहूँ वो करे। वो करे। अगर जो कुछ मैं कहूँ वो करे। अगर जो कुछ मैं कहूँ वो करे। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु तेरे शत्रुओं का शत्रु, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तेरे द्रोही का द्रोही बना। और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर वही बात की। परमेश्वर ने यहाँ पर वही बात कही। जो कुछ मैं तुझसे कहूँ, जो कुछ मैं तुमसे कहूँ अगर तू वो करे, अगर तू वो करे, तेरे शत्रुओं का शत्रु, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु तेरे द्रोहियों का द्रोही बना। और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। के लोगों, अगर जो कुछ प्रभु आपको करने को कहता आप भी परमेश्वर के लोगों, जो कुछ परमेश्वर आपको करने को है, उसके कहे, पवित्र वचन की सेवा
सेवक उसके मसा किए हुए सेवक आपको कुछ करने के लिए कुछ करने को कहता है, या जो कुछ उसका वचन आपको करने के लिए कहता है, या जो कुछ उसका आत्मा आपको करने के लिए, वो करते हैं, अगर आप वो काम करते हैं आपके शत्रु का शत्रु बन तो जाए, परमेश्वर आपके शत्रु का शत्रु बन जाएगा, आपके द्रोहियों का द्रोही बन जाएगा। गिनती 22 अध्याय उसकी 8 आयत। उसने उनसे कहा, आज रात को यहीं टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। देखिए बिलाम के राजा जब बलाक, मोआब के राजा ने जब बलाक को कुछ करने के लिए बोला, मोआब के राजा ने बलाक ने जब बिलाम नबी को जब कुछ बोलने के लिए कहा, कुछ लोगों को बुलाने के लिए जब भेजा, तब बिलाम ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। उन लोगों को बिलाम ने क्या कहा? आज रात को तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहो। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। उसने उनसे कहा, आज रात को यहीं टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा। देखिए बिलाम ने उन लोगों को क्या बोला? आज रात तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहो, जो कुछ और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। हालेलुया। बिलाम ने भी बिल्कुल परमेश्वर की बात कही कि जो बात परमेश्वर मुझसे कहेगा वही मैं तुमको बताऊंगा या उसी के मुताबिक मैं करूंगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सेवक को जो कुछ परमेश्वर आपको बोलने के लिए कहता है, अगर आप वही बोलोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर 22 अध्याय की 20 आयत को पढ़ेंगे, इसने परमेश्वर ने बिलाम को क्या कहा? और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा। देखिए परमेश्वर ने रात को ही बिलाम नबी के पास आकर क्या कहा? यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं, अगर वो लोग पुरुष तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा। तो तू उठकर उनके संग चला जा। परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ, देखिए परमेश्वर जी क्या कहते हैं? जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना, उसी के अनुसार करना। हालेलुया। आज का हमारा विषय क्या है? जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है वही करना। मैं आपको आज उत्पत्ति की किताब से लेकर लास्ट तक बताऊंगा, जहां जहां पर इस विषय में लिखा है। देखिए परमेश्वर ने बिलाम नबी को क्या कहा? जो कुछ मैं तुमसे कहूं तू वहां पर वही कहना। 23 अध्याय की 26 आयत में पढ़ेंगे। इसमें बिलाम ने बालाक से क्या कहा? बालाक से क्या कि जो कुछ यहोवा मुझे कहेगा मैं उसी तरीके से अनुसार करूंगा। हालेलुया। देखिए पहले के देखिए कैसे नबी थे जो परमेश्वर की बातों पर बिल्कुल अड़े रहते थे। इसके 24 अध्याय उसकी 13 आयत को भी पढ़े। इसमें बिलाम ने बालाक से क्या कहा? बालाक से क्या कहा? कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। देखिए बिलाम ने क्या कहा? अगर बालाक अपने घर को सोने चांदी से भी भरकर मुझे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर कुछ भी नहीं कह सकता, ना ही कुछ कर सकता। कितनी अच्छी बात। परमेश्वर जो कुछ कहता है उसमें खड़े रहो। पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ दीजिए।
और यज्ञ पर यशय को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूं कि तुझको क्या करना है। यहोवा के शमूएल नबी को क्या बोला? देखिए यहोवा ने शमूएल नबी को क्या कहा? किसी पर उसको और यज्ञ पर यशय को न्योता देना, शमूएल को परमेश्वर क्या बोल रहा है? यहोवा जो परमेश्वर है शमूएल नबी को क्या कह रहा है? यज्ञ पर यशाय को बुलाना यज्ञ में तू यिशै को बुलाना और मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है। तुझको बता दूंगा मैं तुझे वहां पर बता दूंगा क्या कि करना तुझे क्या करना है। है। हालेलुया। हालेलुया। आगे और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। यहोवा ने शमूएल को क्या कहा? देखिए यहोवा ने शमूएल को क्या कहा? जिसको मैं तुझे बताऊंगा जिसके लिए मैं तुझे कहूंगा उसी को मसा कर, उसी को तुम मसा करना, उसी को राजा का अभिषेक कर दे। उसी को राजा के लिए अभिषेक कर दे। इस बात को बहुत पसंद करता है। परमेश्वर इस बात को बहुत पसंद करता है। पसंद करता है क्या पसंद करता है? कुछ वो हमें करने को कहे, कि जो कुछ वे हमें करने को कहे, वो करते हैं। अगर हम वो करते हैं, कुछ वो हमें कहने को कि कहे, जो कुछ वो हमें कहने को कहे, वो कहते हैं। अगर वो कहते हैं उसको बड़ा अच्छा तो लगता परमेश्वर को बढ़िया लगता है। है। आगे इसको पढ़कर चले। अगर हम आगे इसको पढ़कर चले, जब शमूएल उसका मसा करने आगे उतर जब शमूएल उसका मसा करने के लिए आगे बढ़ा, आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़े 18 उसकी 13 को पढ़ 2 इतिहास 8 अध्याय उसकी 18 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ दीजिए। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की सौं। देखिए मिकायाह तो भी उस दूत को क्या देखिए मिकाया ने भी इस दूत को क्या कहा? पढ़ दो। और जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था, मिकायाह को बुलाने गया था। जो दूत मिकाया को बुलाने के लिए गया था, उसने उससे कहा, उस दूत ने मिकायाह नबी को क्या उस दूत ने मिकाया नबी को क्या कहा? सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। राजा के सभी नबी जो उधर बैठे हुए हैं, देखिए राजा के विषय में जो नबी उतने जितने भी वहां पर बैठे हुए हैं, सभी एक ही बात करें। उसमें वो एक ही बात कह रहे हैं। आगे सो तेरी बात उनकी सी हो। तो भी कोशिश करना जो नबी बोल रहे हैं, तो भी कोशिश करना कि वो बात जो नबी बोल रहे हैं तो भी वही बोलना। तो भी वही बोलना। मिकायाह नबी ने क्या तब मिकाया नबी ने क्या कहा? यहोवा के जीवन की सौं, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे मैं भी वही कहूंगा। मिकायाह नबी ने क्या कहा? तो मिकाया नबी ने क्या कहा? वो स्पष्ट नबी था। वो स्पष्ट खुदावंत का नबी था, बिल्कुल खरा प्रभु का दास था। उसने क्या कहा? जो कुछ मुझे परमेश्वर कहेगा, जो कुछ मेरा परमेश्वर मुझे कहेगा तो वही बोलूंगा। मैं तो वही कहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बाकी नबी जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाकी नबी जो बोल रहे हैं मैं उन्हीं की बात में मैं भी उन्हीं की बात में बात बोल दूंगा। काफी लोग ऐसा बोलते हैं। आज जैसे काफी लोग ऐसा बोलते हैं, विश्वासी क्या करते काफी विश्वासी क्या कहते हैं? हैं? उस बंदे को काफी लोग अच्छा करें, हम भी अच्छा करें। उस बंदे को काफी लोग अच्छा कह रहे तो हम भी अच्छा कहेंगे। पास्टर लोग भी ऐसे करते काफी पास्टर लोग भी ऐसा कहते हैं। भविष्यवाणी करी, चलो हम भी भविष्यवाणी हैं। उसने भविष्यवाणी ये करी तो हम भी यही कर देते। भविष्यवाणी प्रभु की तरफ से ये भविष्यवाणी प्रभु की ओर से नहीं। मिकायाह नबी ने क्या कहा? मिकाया नबी ने क्या कहा? इस बात से कोई मतलब नहीं, दूसरे नबी क्या बोल रहे मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि दूसरे नबी क्या कह रहे हैं। हैं। तो जो प्रभु कहेगा मुझे तो जो प्रभु कहेगा वो बोलूंगा। मैं तो वही बोलूंगा। अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है प्रभु की। बोलने को कहता है, आपको प्रभु जो कुछ बोलने के लिए कहता है बोलना चाहिए। वो बोलना चाहिए। सेवकों को भी ये करना चाहिए। प्रभु के सेवकों को भी यही करना चाहिए। जो प्रभु आत्मा बोलने को कहता आपको जो कुछ प्रभु का आत्मा बोलने के लिए कहता है है, वो ही बोलना चाहिए। तुमसे नाराज हो जाए। बेशक दुनिया आपसे नाराज हो जाए, बस सच्चाई बोलने के कारण तुम नाराज हो जाए। बेशक हो सकता है सच्चाई बोलने के कारण दुनिया आपसे नाराज हो जाए, इस बात की परवाह नहीं पर इस बात की परवाह नहीं करनी। नाराज होता है। कौन नाराज होता है? नाराज होता कौन नहीं नाराज होता? सच्चाई बोलने के कारण कोई नाराज हो सकता हाँ, सच्चाई बोलने के कारण कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। है। चिंता नहीं करना। इस बात की चिंता नहीं करनी। नबी ने क्या कहा? मिकाया नबी ने क्या बोला? कुछ मुझे परमेश्वर कहेगा, जो कुछ मुझे परमेश्वर कहेगा वही बोलूंगा। मैं तो वही बोलूंगा। भविष्यवाणी भी मुझे पढ़ते एक प्रभु यीशु मसीह वाले वचन, इसका 30 यूहन्ना 19 अध्याय की 30 आयत। इसका 30 यूहन्ना इसका 30 जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा? देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? कहा, पूरा हुआ। क्या कहा? क्या कहा? पूरा हुआ। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? पिता जो तुझे मुझे काम सौंपा था, पिता जो तूने मुझे काम सौंपा था, तुझे मुझे करने को कहा जो था, तुझे मुझे करने को कहा था, वो कर दिया। वो कर दिया। हो गया। वो हो गया। पूरा हो गया। वो पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जो उद्देश्य का कार्य था वो पूरा हो गया।
यानी कि जो उद्धार का कार्य था वो पूरा हो गया। प्रभु मसीह ने भी पिता ने जो कुछ उसको करने को कहा था, देखिए प्रभु यीशु मसीह को भी जो कुछ उसके पिता ने करने के लिए कहा था प्रभु मसीह ने भी वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। परमेश्वर को कितना अच्छा लगा, परमेश्वर को कितना बढ़िया लगा, लगा होगा बहुत अच्छा लगा होगा जो अपने बेटे को काम कहकर भेजा था, कि मैंने जो अपने बेटे को काम करने के लिए भेजा था, कहने के लिए भेजा कर दिया। था, उसने वो काम कर दिया। परमेश्वर का पूरा हुआ। तभी प्रभु यीशु ने कहा वो काम पूरा हुआ। जो काम तूने मुझे देकर भेजा था, हे पिता, जो काम तूने मुझे कह के भेजा था, दिया था, पूरा हो गया। वो पूरा हो गया। इस तरीके से दुख उठाएगा, कि तू इस तरीके से दुख उठाएगा, क्रूस की मौत दी जाएगी, इस तरीके से क्रॉस की तेरे को सजा दी जाएगी, मारा जाएगा, इस तरीके से तू मारा जाएगा, मारा जाएगा, इसलिए तू गाड़ा जाएगा, मैं तुझे जीव तीसरे दिन तुझे मैं जी उठाऊंगा। परमेश्वर का पूरा हुआ। तभी प्रभु यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। जैसे परमेश्वर ने पिता के काम को पूरा किया, जैसे प्रभु यीशु ने पिता के काम को पूरा किया, शब्दों को पूरा, पिता के शब्दों को पूरा किया। हम जो उसके बच्चे हैं, उसके शब्द पूरे नहीं करने क्या हम जो उसके बच्चे हैं, हमें उसके शब्द पूरे नहीं करने चाहिए? को प्रभु करने को कहता है, जो कुछ हमें प्रभु करने के लिए कहता है, सेवा करने को कहता है, उसके सेवक करने के लिए कहता है, वो नहीं करना चाहिए, क्या हमें वो नहीं करना चाहिए? वो करना चाहिए। हमें वो करना चाहिए। जो लोग जो सेवक लोग उसके कहे शब्दों को पूरा करते हैं, और जो लोग जो सेवक उसके कहे गए शब्दों को पूरा करते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत खुश होता है। परमेश्वर उनसे बड़ा खुश होता है। बाइबल में कुछ देखकर चले, अगर हम बाइबल में कुछ जगह पर देख के चलेंगे, परमेश्वर ने बीच में खुद कुछ करने को कई लोग परमेश्वर ने कई जगह पर खुद कुछ करने के लिए लोगों को बोला किया, और उन्होंने किया, कईयों ने नहीं भी किया। परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए कुछ करने कई जगह पर परमेश्वर ने अपने सेवकों को कुछ करने के लिए कहा। को के चैप्टर में परमेश्वर ने आत्मा को कुछ करने को देखिए उत्पत्ति के चैप्टर में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को कुछ करने के लिए कहा। हम पढ़ेंगे जैसे उत्पत्ति 2 अध्याय में लिखा हुआ, परमेश्वर ने आदम और हवा को जब रचकर अदन के बाग में रख दिया, उनको क्या कहा था? कुछ करने को कहा था और कुछ ना करने को कहा था, पर उन्होंने उल्ट कर दिया। परमेश्वर ने क्या कहा कि देखिए सारे बाग के फल तो आप खा सकते हो, पर एक वृक्ष मैंने ऐसा लगाया है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इनका फल तुम ना खाना, और जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उस दिन तुम मर जाओगे। यानी कि तुम मुझसे जुदा हो जाओ, यानी कि समझो तुम वचन को तोड़ दोगे। अब आदम हमारे क्या किया? आदम हमारे परमेश्वर की बात को अनसुना कर दिया। जो कुछ परमेश्वर ने उनको क्या कहा, आदम हमारे फल तोड़ के खा लिया। यानी कि परमेश्वर ने जो कुछ करने के लिए कहा था वो भूल गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको अदन के बाग से बाहर निकाल दिया और सारी सृष्टि पर पाप आ गया। उनकी आज्ञा तोड़ने से सारी सृष्टि पर पाप आ गया। आज भी कितने लोग क्या करते हैं? जो कुछ प्रभु उनको करने के लिए कहता है, जो कुछ प्रभु के सेवक उनको करने के लिए, जो कुछ प्रभु का वचन उनको करने के लिए कहता है, कई बार उसको तो भूल जाते हैं। जो दुनिया उनको करने के लिए कहती है, दुनिया के लोग कुछ करने के लिए या उनके मित्र दोस्त कुछ करने के लिए, उसको वो कर देते हैं। चाहे उसमें वचन टूट जाए, चाहे उसमें परमेश्वर नाराज हो जाए, चाहे पवित्र आत्मा दुखी हो जाए, कितने लोग ऐसे ही करते हैं। आदम हवा को परमेश्वर ने जो कुछ करने के लिए कहा था उसको वो भूल गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको अदन के बाग से बाहर कर दिया, और जब वो बाहर आ गए सृष्टि में पाप आ गया। अगर हम दूसरी जगह एक और एग्जांपल देखेंगे, परमेश्वर ने नूह नबी को भी कुछ करने के लिए कहा था। अगर हम उत्पत्ति 6 चैप्टर में पढ़ें, पढ़कर नहीं चलेगी, उत्पत्ति 6 चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने नूह का क्या करने के लिए बोला था कि देख सारी सृष्टि में बुराई बहुत बढ़ गई है, मैं सारी सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा नाश करूंगा, पर तुझसे मैं खुश हूँ क्योंकि तू धर्मी है। मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, तेरे घराने को भी बचाना चाहता हूँ। तो एक काम कर। देखिए परमेश्वर उसको क्या करने के लिए, एक बड़ा सारा जहाज बना, उसमें कितना भी खर्चा, कितना भी समय लगे, जब जल प्रलय से पहले मैं तुझे कहूंगा, नूह तेरे घराने के 8 लोग, जितने भी इस जमीन पर पशु पक्षी जीव जंतु जानवर हैं, उनका
एक एक नर एक एक मादा करके तू जहाज में लेकर चलाना। तुम सारे के सारे जहाज पे जाओगे, जब तुम सारे के सारे जहाज में चले जाओगे, उसके बाद पृथ्वी पर जल प्रलय, उसके बाद पूरी जमीन पर पूरी धरती पर मैं जल प्रलय भेजूंगा, सृष्टि को नाश कर। सारी सृष्टि को नाश कर दूंगा। नूह ने क्या किया? अब नूह ने क्या किया? उसमें से कुछ सवाल तो नहीं, परमेश्वर ने थोड़ा सवाल थोड़ा किया। उसने परमेश्वर ने कहा था, जो कुछ परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था उसने करना शुरू कर उसने वो करना शुरू कर दिया। जहाज को बनाना शुरू उसने जहाज को बनाना शुरू कर दिया। खर्चे भी बहुत आया, उसमें खर्चा भी बहुत आया, समय भी बहुत लगा हुआ। हो सकता है उसके परिवार के लोगों ने कुछ कुछ बोला हो कि तू क्या कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कितना समय खराब कर रहा बाकी लोगों ने कुछ कुछ है। हो सकता है बाकी लोगों ने भी कुछ कुछ कहा हो, बाजी होंगी, बातें की होंगी, ताने मारे होंगे, बातें की, कुछ किया होगा, कुछ कुछ कहा होगा, किसी की परवाह नहीं, पर उसने किसी की परवाह नहीं करी। एक ही पॉइंट था, उसके दिमाग में एक ही बात थी। पॉइंट था, क्या बात थी? कुछ परमेश्वर ने मुझे करने को कहा, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा, वो करना, मैंने तो वो करना ही करना। उसने जहाज बना लिया। देखिए उसने जहाज बना लिया परमेश्वर ने कहा था, जैसा परमेश्वर ने उसको कहा। जहाज बनकर तैयार हो गया, जब उसका जहाज बन के तैयार हो गया, क्या लोग जहाज पे चले गए, उसके घराने के 8 लोग जहाज में चले गए सारी सृष्टि के पशु पक्षी जितने नर और मादा सब जहाज पे और सृष्टि के सारे जीव जंतु जानवर जितने भी नर मादा करके थे सारे उसके साथ चले गए। एक जोड़ी उनके जहाज पे चले यानी कि एक जोड़ी परमेश्वर के कहे अनुसार उनके साथ जहाज में चली गई। गए, बंद कर जहाज का दरवाजा जो बंद कर दिया, 40 दिन चली रात बारिश होती, सारी सृष्टि पर 40 दिन रात जो है जल प्रलय होता था। नूह ने परमेश्वर की बात को माना, देखिए परमेश्वर ने नूह ने परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर ने करने को कहा था, वो किया, जो कुछ परमेश्वर ने नूह को करने के लिए कहा था उसने किया। हुआ, तो क्या हुआ? क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके परिवार के लोग तो बचाए गए, नूह और उसके परिवार के लोग तो बचाए गए बाकी सारी सृष्टि नाश हो, और बाकी सारी सृष्टि नाश हो गई। पशु पक्षी जीव जंतु जानवर नाश हो, सभी पशु पक्षी जीव जंतु जानवर जो है बाकी नाश हो गए। और उसके जहाज पे जो 8 लोग थे, बस सिर्फ उसके जहाज में जो 8 लोग थे जो जोड़ा था, या जो नर और मादा करके एक एक जोड़ा था बचाया गया। वो बचाया गया। इस प्रकार से जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, इस प्रकार जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, करने को कर, उसको करते जो कुछ हम वो करने के लिए कहे अगर हम वो करते हैं, हैं, फायदे में रहोगे, एक दिन आप फायदे में रहोगे। आपको बड़ी आशीष देगा। एक दिन आपको बड़ी आशीष देगा। आगे उत्पत्ति अगर 12 में देखें, अगर हम उत्पत्ति 12 अध्याय में देखें, अब्राहम को कुछ करने को परमेश्वर ने अब्राहम को भी कुछ करने के लिए उसने कहा। वो किया, उसने वो किया उसको बड़ा फल मिला। और उसको बड़ा फल मिला। अगर 12 को पढ़े, देखिए अगर हम 12 अध्याय में देखें, अब्राहम को क्या कहा? परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? अपने घर को छोड़, तो अपने घर को छोड़, घर को छोड़, अपने परिवार को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़, जिस जाने को कहूँ, जहां मैं तुझे जाने को कहूँ उधर चल। उधर तू चल। तो लिखा है, उसने कुछ सवाल किया, बाइबल में तो लिखा नहीं कि उसने कुछ सवाल किया, कुछ नहीं पूछा, उसने कुछ नहीं पूछा मैं कहाँ जाऊँ, कि परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ, लेकर जाऊँ, कहाँ लेकर जाओगे, गुजारा कैसे हो? मेरा गुजारा कैसे? उसने पूछा, उसने कुछ नहीं पूछा। परमेश्वर ने उसको जो करने को कहा, बस परमेश्वर ने जो कुछ उसको करने के लिए कहा, अपनी पत्नी को लेकर, वो अपनी पत्नी को लेकर, भतीजे लूत को लेकर, अपने भतीजे लूत को लेकर, बस पशु थे उनको लेकर, जो कुछ उसके पास पशु थे उसको लेकर, अपने घराने को छोड़ दिया, अपने घराने को उसने छोड़ दिया, भूमि को छोड़, अपनी जन्मभूमि को उसने छोड़ दिया। बस पशु को लेकर गया, और जिधर परमेश्वर उसको लेकर गया चला गया, उधर वो चला गया। अच्छी बात, अगर वो चला गया, अगर वो चला गया आगे जाकर उसको कितनी आशीष, आगे जाकर उसको कितनी आशीष मिली। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया, 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। उसका नाम उसने रखा इजहाक। 100 साल की उम्र में बेटा दिया, देखिए 100 साल की उम्र में बेटा दिया। उसने परमेश्वर के शब्दों की कदर की, अगर उसने परमेश्वर के शब्दों की कदर करी जो उसकी कदर की, तो परमेश्वर ने भी उसकी कदर करी। जो मैंने बेटा दिया, 100 साल की उम्र में उसको बेटा दिया। परमेश्वर ने फिर उसको कुछ करने को कहा, परमेश्वर ने फिर उसको कुछ करने के लिए कहा, परमेश्वर ने उसको फिर चेक करना चाहा, यानी कि परमेश्वर ने उसको फिर चेक करना चाहा, उसकी फिर से आजमाइश ली। क्या कहा? उसको क्या कहा? एक काम हुआ, अब्राहम एक काम और कर, जो मैं तुझे करने को कहूँ, जो मैं तुझे करने को कहूंगा वो करेगा। मैंने कहा, जी बताओ, अब्राहम ने कहा कि जी बताओ। परमेश्वर ने उसको क्या कहा? अब परमेश्वर ने उसको क्या कहा? तुझे 100 साल की उम्र में बेटा दिया, जो मैंने तुझे 100 साल की उम्र में बेटा दिया था उसको मोरिया पहाड़ पर ले जा, उसको मोरिया पहाड़ पर ले जा, उसकी बलि चढ़ा, उसकी जाके बलि चढ़ा दे। तो लिखा है, अब्राहम ने कुछ सवाल बाइबल में तो लिखा नहीं कि अब्राहम ने कुछ सवाल किया। किया, कहा, जी जनाब, अब्राहम ने कहा जी जनाब, सरकार, जी सरकार, मैं करता हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं करता हूँ। बेटे इसाक को लेके चल, अपने बेटे इसहाक को लेके चल पड़ा, लेके चल पड़ा, लकड़ियां लेके चल पड़ा। वो जब जा रहे थे, अब वो जब जा रहे थे चला पूछा भी अब्राहम से इसहाक ने पूछा भी अपने पिता से कि पापा, कि पापा लकड़ी तो लेकर जा रहे हैं, कि पापा हम लकड़ियां तो लेके जा रहे हैं, चूड़ी भी है, आपके हाथ में छुरी भी है, बलि के लिए भेड़ कहाँ पर है? पर बलि के लिए जो है, बलि के लिए हम किसको चढ़ाएंगे? भेड़ कहाँ पर है? बलि के लिए भेड़ कहाँ पर है? क्या कहा? अब्राहम ने इसको क्या कहा? तू चुप रह, कि तू चुप रह, शांत रहो,
चुप रहे कि तू चुप रहे। देखा प्रबंध करेगा। अब्राहम ने क्या अपने बेटे इसहाक को बोला कि परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा। पहाड़ पर चले जब वो मोरिया पहाड़ पर चले गए, सेवकों को पीछे खड़ा कर बाकी सेवकों को उसने पीछे खड़ा कर दिया। जाके लकड़ियां चिन उधर जाके लकड़ियां जो थी चिन दी, इसहाक को ऊपर लिटा दिया, इसहाक को उसके ऊपर लिटा दिया। बहुत के लिटा दिया, बाइबल में लिखा है कि उसके लकड़ी के ऊपर लिटा दिया चूड़ी को निकाला, और अपनी छुरी को निकाला ऊपर चढ़ा कि उसकी होम बलि चढ़ा दूं। उसकी तलवार को उठाया, जब उसने अपनी तलवार को उठाया, उठाया, छुरी को उठाया, स्वर्गदूत ने क्या कहा? एकदम स्वर्गदूत ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, परख लिया, मैंने तुझे परख लिया, इस पुत्र को नहीं छोड़ा, तूने मेरे कहने से अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, पुत्र की बलि मत दे, अपने पुत्र की बलि ना दे। वो देख पीछे क्या है। पीछे मुड़कर देखा, जब अब्राहम ने पीछे मुड़ के देखा था खड़ा, तो एक मेंढा खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। उसको जो करने को कहा उसने देखिए, किया, परमेश्वर ने जो कुछ उसको करने के लिए कहा, उसने वही अब्राहम ने वही किया। उसके बेटे को संभाला, पर परमेश्वर ने फिर भी उसके बेटे को संभाला, उसके बेटे को बलि नहीं चढ़ाने दिया। कह भी सकता था, अदरवाइज अब्राहम कह भी सकता था मुझे 100 साल के बंदा बेटा दिया, कि परमेश्वर आपने मुझे 100 साल की उम्र में बेटा दिया उसको बलि चढ़ा, और आप कहते हैं उसको बलि चढ़ा दो। इस पुत्र ने ऐसा कुछ नहीं बोला, पर लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अब्राहम ने कुछ सवाल परमेश्वर से। ऐसा कुछ नहीं बोला, अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं बोला। इस पुत्र को कुछ कहे, अगर आज हमें परमेश्वर कुछ कहे अभी भी दे दो, कि आप ये मेरे लिए दे दो, अपने घर दे, मेरे को अपना घर दे दो, पैसा मेरे को इतना पैसा दे दो, मायूस हो जाते, हम क्या कहते हैं, मायूस हो जाते हैं। किसी पर प्रचार भी बताते हैं, अगर परमेश्वर के सेवक प्रचार में बताते हैं दिया करो तो तुम्हें दिया तुम जाए, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा लगता हमें बड़ा बुरा सा लगता है है, किसी को 10 पैसे देने के लिए समझा, जब परमेश्वर के सेवक को दसवांश देने वाले सिखाते हैं, क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते तब हम क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं, हैं, बुरे मान लेते हैं, तब हम बुरा मान लेते हैं। बुरे मान लेते हैं, कई लोग तो बुरा ही मान लेते हैं। ये बुरा माना, देखिए, अब्राहम ने यहाँ पर बुरा माना, बिल्कुल नहीं बुरा माना। हालेलुया, हालेलुया। 37 में पढ़े, अगर हम उत्पत्ति 37 अध्याय में देखें, यूसुफ को उसके पिता ने कुछ कहा, यहाँ पर यूसुफ को उसके पिता ने कुछ कहा, परमेश्वर ने उसके पिता याकूब के जरिए यूसुफ को कुछ बोला, यानी कि परमेश्वर ने यूसुफ के पिता याकूब के जरिए कुछ यूसुफ को बोला। यूसुफ को क्या कहा यूसुफ को क्या कहा कि बेटा तू जंगल में जा जा, तेरे भाई गए हुए हैं, कि बेटा तू जंगल में चला जा जहाँ तेरे भाई गए हुए हैं, हालचाल पता कर, उनका वहां पर तू कुशल क्षेम पूछ के आ। यूसुफ ने क्या कहा, अब यूसुफ ने क्या कहा, जो आ गया, बाइबल में लिखा है कि जो आ गया मैं हाजिर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को पता भी था, जबकि यूसुफ को ये बात पता भी थी मुझसे चिढ़ता, कि मेरे भाई मुझसे जलन रखते हैं, मेरे से चिढ़ते हैं, मुझे देख लेंगे, अगर वो मुझे देख लेंगे क्या सोच, पता नहीं मेरे लिए क्या सोचेंगे, क्या करते हैं, मेरे लिए क्या कर देंगे। यूसुफ को ये बात पता था, अब यूसुफ को ये बात पता थी। यूसुफ अपने पिता को कह भी सकता, यूसुफ अपने पिता को कह भी सकता था, तो चाहता, अगर वो टालना चाहता, मुझे मत भेजो, पिता मुझे मत भेजो, नहीं जाऊंगा, पिता मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भाई मुझसे चिढ़ते, आपको पता है कि मेरे भाई मुझसे पहले ही चिढ़ते हैं। बताने की यूसुफ ने एक बार भी मना नहीं किया, परमेश्वर ने याकूब के जरिए यूसुफ को बोला, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब के जरिए ही यूसुफ को ये बात बोली। यूसुफ ने जरा भी मना नहीं किया, यूसुफ ने जरा भी मना नहीं किया। चला गया, यूसुफ चला गया। आगे जाके उनको ढूंढ रहा था, जब आके जाके वो ढूंढ रहा था, उसने अपने भाई को ढूंढ लिया, खैर उसके भाइयों ने उसने जो अपने भाइयों को ढूंढ ही लिया, जब यूसुफ को देखा, उसके भाइयों ने जब यूसुफ को दूर से ही देखा, तो उसे चिढ़ने लगे, वो दूर से ही जलन रखने लग गए, चिढ़ने लग गए क्या सोचने लगे, और क्या सोचने लग गए वो हमारे जिसने सपना देखा, कि देखो वो आ रहा है सपने हारा, जिसने सपना हमारे लिए, तुम सभी मुझको धन्यवाद जो कहता है कि तुम सारे मुझे दंडवत करो, तारे मुझे सूरज चंद्रमा तारे मुझे दंडवत करें। चलो आज उसको मार ही देते हैं, गिरा दे, उसको खड्डे में गिरा देते हैं, उसके सपने का फिर देखते हैं उसके सपने का क्या अर्थ निकलेगा। वही किया, उसके भाइयों ने वही किया, पकड़ के मारे को खड्डे में गिरा, उसको पकड़ के मारा कूटा और खड्डे में गिरा दिया। इस भाइयों का दल आ रहा, फिर इश्माइलों का वहां पर एक दल आ रहा था। क्या किया, सोचा कि चलो बेच देते, उन्होंने क्या कहा कि सोचा कि इसको बेच ही देते हैं। उस भाइयों के दल को यूसुफ को बेच दिया, बाइबल में लिखा है कि उसके भाइयों ने उसे जलन रखते हुए यूसुफ को इश्माइलों के दल को जो बेच दिया, टुकड़ों में बेच 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। लोग उसको लेकर चले, इश्माइली भी यूसुफ को खुश होकर ले चले आगे जाकर उन्होंने पोतीफर को और आगे जाकर उसने पोतीफर को बेच दिया। पोतीफर की पत्नी ने उस पर दोष लगाया, पोतीफर ने जेल में बंद करा दिया। एक दिन फिरौन के राजा ने जब स्वप्न देखा, मिस्र के राजा ने जब स्वप्न देखा, फिरौन ने एक स्वप्न देखा। खैर उसका अर्थ बताने के लिए यूसुफ को जब जेल से बाहर निकाला गया, यूसुफ ने राजे के सपने का अर्थ बता दिया। और यूसुफ ने क्या कहा, जैसा मैं आपको पहले बताया
कि मिस्र में 7 जो पहले वर्ष होंगे वो सुकाल के होंगे 7 साल काल और उसके बाद 7 साल अकाल के होंगे। इसलिए तू एक ऐसे बंदे को प्रधान बना इसलिए तू एक ऐसे बंदे को प्रधान बना, पहले 7 साल के सुखाल वर्षों के फसल को एक अनाज को स्टोर करके रखे। यानी कि जो पहले सुकाल के वर्षों में अनाज को जो है बहुतायत से स्टोर करके रखे उसके बाद जब अकाल पड़ जाए और उसके बाद जब अकाल पड़ जाए बांटता जाए। उसको वो बांटता जाए। क्या कहा? तो फिरौन ने क्या कहा? क्या तुझसे अच्छा कौन मिल सकता है? तुझसे अच्छा मुझे और कौन मिल सकता अच्छा बुद्धिमान कौन है? मिल तुझसे अच्छा और बुद्धिमान कौन मिल सकता है? सकता है? तुझसे चलता है, तुझसे अच्छा कौन मिल सकता तो पवित्र आत्मा के चलाई चलता तेरे से बढ़िया और कौन हो सकता है? है? राजा फिरौन ने उसको क्या प्रधानमंत्री बना दिया? मिस्र के राजा ने उसको जो है प्रधानमंत्री वहां का बना उसको प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बना दिया। जब प्रधानमंत्री बना दिया अकाल के वर्षों में उसके बाद अनाज को बांटा। उसके बाद अकाल के जब वर्ष आए उसने अनाज को बांटा शुरू किया। यूसुफ को उसके पिता याकूब ने जो करने को कहा था, देखिए यूसुफ के पिता याकूब ने जो उसको करने के लिए कहा था उसने वो किया। उसने वही किया, बात को माना। उसकी बात का पालन किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ। मिस्र देश का प्रधानमंत्री एक दिन वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। हो सकता है आपको माँ-बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ दुख उठाने पड़े। आज हो सकता है आपको माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ दुख उठाने पड़े। बच्चे माँ-बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, कितने जवान बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनसे उल्ट होके चलते कितने उनसे उल्ट होके चलते, हैं, आगे बोलते कितने उनके आगे बोलते हैं। हैं। हो सकता है परमेश्वर अपने माँ-बाप के जरिए आपसे बोले। आपको नहीं पता कि हो सकता है आपके माँ बाप के जरिए ही आपसे कुछ बात करे। परमेश्वर आपके भाई-बहनों के जरिए आपसे हो सकता है परमेश्वर आपके भाई बहनों के जरिए आपसे बात करे। के बड़ों के जरिए आपसे बोले। हो सकता है आपके बड़ों के जरिए ही आपसे बोले। यूसुफ से परमेश्वर ने याकूब के जरिए बात की। देखिए परमेश्वर ने यूसुफ के लिए अपने पिता के जरिए ही बात करी यूसुफ ने उनकी बात को माना। और यूसुफ ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उसके पिता ने उसको करने को कहा। यानी कि जो कुछ उसके पिता ने उसको करने के लिए कहा किया। उसने वही किया। क्या हुआ? तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसको तकलीफें आई। बेशक उसको तकलीफें बहुत आई, मारा कूटा। उसके भाइयों ने मारा कूटा, उसको सहन करना उसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, एक दिन उसका प्रतिफल दिया। पर परमेश्वर ने एक दिन उसका प्रतिफल उनको दिया मिस्र देश का प्रधान और एक दिन वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। बाइबल को उत्पत्ति जब पढ़ के जब हम पूरी उत्पत्ति की किताब को पढ़ के चलते हैं उसके भाई इतने गरीब होते गए। उसके बाद लिखा है कि उसके भाई इतने गरीब होते गए, प्यास भी होती उसकी कभी उसके बाद उनके पास भी अनाज की घटी होती रही पर भी अकाल पड़ गया। क्योंकि वहां पर भी अकाल पड़ गया भाई उसके पास प्यास लेने गए। और उसके भाई यूसुफ के पास जो है अनाज लेने के लिए। जब कुछ सुनाते हैं कुछ बोलते हैं, जो कुछ आपको आज लोग सुनाते हैं, बातें करते हैं, परमेश्वर उनके सामने कुछ होता है। एक दिन परमेश्वर उनके सामने ही आपको ऊंचा उठाएगा। जो कुछ परमेश्वर को करने को कहे आप वो करो। जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए कहे अगर आप वो करें परमेश्वर जब तक आपको ऊंचा उठाए। तो परमेश्वर एक दिन आपको ऊंचा उठाएगा। अगर मूसा के बारे में सीखा, अगर हम मूसा के बारे में सीखना चाहिए, मूसा को भी परमेश्वर ने कुछ करने को कहा। मूसा को भी परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा था, किया। उसने भी वही किया। क्या करने को उसको कहा? क्या करने को कहा था तो मिस्र देश में जा। कि तू मिस्र देश में चला जा। जो लोग जो उनकी गुलामी में जो बच्चे हैं, इजरायली लोग जो मिस्र की गुलामी पे पड़े हुए हैं, लोग उन पर अंधेर कर रहे हैं। मिस्री लोग उन पर अंधेर कर रहे हैं। मुझे सुनाई पड़ी। इजरायलियों की चिल्लाहट मेरे कानों पर पहुंची है। मिस्र देश में जा। तू मिस्र देश में जा, राजा से बात वहां के राजा से बात चल कर कर। लोगों को आजाद कर। कि मेरे इजरायली लोगों को आजाद कर दे। मूसा ने पहले तो टाल मटोल किया। मुझे मेरा गला ठीक। उसने कहा प्रभु जी मेरा तो गला ठीक नहीं, आवाज ठीक नहीं। उसकी आवाज ठीक नहीं, मुझे किसी और को भेज दे। कि प्रभु जी किसी और को भेज दे। परमेश्वर माना नहीं। पर परमेश्वर माने नहीं। तुझे जाना है। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे ही जाना है, कोई जाना है। तुझको ही जाना है। परमेश्वर ने कहा तेरे साथ तेरे भाई हारून को परमेश्वर ने कहा तेरे साथ तेरे भाई हारून को भेजूंगा बोलने में मदद जो करे। तेरी बोलने में मदद करेगा, शब्दों को बोले। तेरे शब्दों को बोलेगा। मूसा ने परमेश्वर की बात मानी। खैर मूसा ने परमेश्वर की बात को मान लिया। मिस्र देश में गया। वो मिस्र देश में चला गया, राजा से बात की। मिस्र के राजा से बात करी। मिस्र के राजा का मन परमेश्वर ने कठोर कर बेशक मिस्र के राजा का मन जो है परमेश्वर ने कठोर कर रखा था। दिया। परमेश्वर ने वहां पर कितनी विपत्तियां डाली। एक दिन मूसा किस राजा को आजाद करके लाने में आखिरकार एक दिन परमेश्वर जो मूसा है जो इजराइलियों को आजाद करवा के लाने में कामयाब रहा। मूसा का नाम कितना आदर के साथ लिया। देखिए मूसा का नाम कितना आदर के साथ लिया जाता है। रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा के जरिए इस राजा को आजाद करा। परमेश्वर ने मूसा के जरिए अपनी इजरायली जनता को आजाद करा लिया अगुवा बना। और वो उनका अगुआ बना रहा। मुझे मेरा गला ठीक नहीं, मिस्र में कमजोरी है। हो सकता है आप कहते हो प्रभु जी मेरा गला ठीक नहीं, मेरे शरीर में कमजोरी है। मिस्र में कमजोरी हो सकता है आपके शरीर में कमजोरी हो, बिजनेस में दिक्कत हो, आपके बिजनेस में कोई दिक्कत हो, पैसा ना हो, आपके पास पैसा ना हो, कोई प्रॉब्लम आपकी अन्य कोई दिक्कत हो। कुछ करने हो सकता है प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहे, कुछ करने को उसकी सेवा कुछ करने के लिए कहे। करना चाहिए। आपको करना चाहिए। परमेश्वर करने को कहे। जो कुछ परमेश्वर करने के लिए कहे करना है। उसको करना है। सेवा करने को कहे। उसके सेवा करने के लिए कहे उसको करना है। पीछे को तो कीट खा चुका है।
उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है। परखता है, परमेश्वर आपको परखता है, चेक करता है। आपको चेक करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया के द्वारा विधवा कुछ करने को कहा। परमेश्वर ने एलिया के द्वारा विधवा को कुछ करने के लिए कहा। पहला 17 अध्याय के 8 आयत से पढ़े, अगर हम पहला राजा 17 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़े, उसके 16 आयत तक पढ़े, उसकी 16 आयत तक पढ़े, परमेश्वर ने एलिया के द्वारा विधवा को कुछ करने को परमेश्वर ने एलिया के द्वारा विधवा को कुछ करने के लिए कहा किया। और विधवा ने वो किया। एलिया ने क्या कहा? एलिया ने क्या कहा विधवा को? पानी लेकर आओ। जा मेरे लिए पानी लेकर आ। जब वो पानी लेने जा रही थी, उसको क्या कहा? फिर एलिया ने उसको क्या कहा? जा मेरे लिए रोटी भी बना कर लेके आ। उसको कुछ नहीं बोला। विधवा ने उसको कुछ नहीं बोला। बोले मेरे पास थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मैदा है, हाँ, इतना जोर बोला कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मैदा है, थोड़ी सी लकड़ी चुनने आया हूँ, थोड़ी सी मैं यहाँ लकड़ी बीनने आई हूँ घर जाके एक रोटी बनाओ, ताकि मैं घर जाके एक रोटी बनाऊं, अपने बच्चे को खुद भी खाऊं, अपने बच्चे को भी दूं बच जाए। और फिर हम खाकर मर जाएं। पर एलिया ने क्या कहा? जो कुछ मैंने तुझे कहा, जो कुछ मैंने तुझे करने को कहा, जो कुछ मैंने करने पहले जो कुछ मैंने तेरे को करने के लिए कहा, पहले तो वो कर। को मेरी रोटी ला, पहले तो मेरे लिए रोटी लेकर आ। घर चली गई, विधवा घर चली गई, रोटी लाई, एलिया की रोटी लेकर आई। उससे रोटी बनी, रोटी लाई, यानी कि जो कुछ उससे रोटी बनी वो लेकर आई। रोटी क्योंकि फिर लाई, एक ही रोटी बनी होगी वो लेकर आई। रोटी खाई, एलिया ने रोटी खाई। उसको फिर दान एलिया ने उसको वरदान दे दिया, भाग दिया। आशीर्वाद दिया। देश में अकाल पड़ा रहे, पूरे देश में अकाल पड़ा रहेगा, घर में कोई कभी नहीं। तेरे घर में कोई घटी नहीं है। इस चैप्टर को पढ़कर चले, अगर हम आगे इस चैप्टर को पढ़ के चले, देश में अकाल बेशक रहा हो, पूरे देश में अकाल बेशक रहा, उसके घर में उस विधवा के घर में ना तो अनाज की पर उसके घर में, उस विधवा के घर में ना तो अनाज की घटी हुई, ना मैदे की घटी हुई और ना ही हांडी में तेल की घटी हुई। चमत्कार देखा। कितना बड़ा चमत्कार देखा। परमेश्वर ने एलिया के वसीले विधवा से बोला, यानी कि परमेश्वर ने एलिया के वसीले विधवा को बोला। परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए हमसे बात कर, कई बार परमेश्वर अपने सेवकों के वसीले हमसे बात करता है। पता नहीं लगता, आपको कई बार पता नहीं, उनकी बातों को टालते हैं। आप उनकी बातों को टाल देते हो। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे कुछ करने को फिर कहा, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे कुछ करने के लिए कहा, को टाल तूने मेरी बात को टाल दिया। और दो राजा चौथा है उसकी बेटी आज से लेकर 7 आयत तक पढ़े। दूसरा राजा अगर हम चौथे अध्याय में भी पढ़ के अगर चले तो वहां पर भी एक बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने एलिया के द्वारा भी विधवा को कुछ करने को, परमेश्वर ने एलिया के द्वारा एक विधवा को कुछ करने के लिए कहा। विधवा एलीशा के पास आई, एक विधवा अलीशा के पास आई, सेवक के पास आई, प्रभु के सेवक के पास आई जो तेरा दास था वो तो मर गया, कि मेरा पति जो तेरा दास था वो तो मर गया, मेरे ऊपर कुछ कर जाए, अब मेरे ऊपर कुछ कर्ज आए, कर्जदार मेरे घर आए, कुछ कर्जदार मेरे घर आए बच्चों को ले कि जाए, मेरे दोनों बच्चों को ले जाएं। मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? उसको क्या पूछा? अलीशा ने इसको क्या पूछा? घर में क्या? तेरे घर में क्या? खाटी दे, उसने कहा हांडी में थी। मैं तुझे कुछ करने को कहता हूं, उसने कहा कि अलीशा ने कहा मैं तुझे कुछ करने के लिए कहूं। करेगी। क्या तू वो करेगी? विधवा ने कहा हाँ मैं करूंगी। घर जा, तू अपने घर चली जा, उससे ज्यादा खाली बर्तन मांग, अपने पड़ोसियों से ज्यादा खाली बर्तन मांग लाए, उससे ज्यादा मांग, ज्यादा से ज्यादा ले आना, कब्जे में जाना, फिर अपने घर में चली जाना, बर्तन ले जाना, सारे बर्तन ले जाना, बेटों को ले जाना, अपने दोनों बेटों को भी ले जाना बंद कर लेना, और अपने दरवाजे को बंद कर देना। उस आटे तेल को खड़ी पत्तों पे डालते जाएंगे, तेरे बेटे जो है उस बर्तन लाते तेरे जाएंगे, पास बर्तन लाते जाएंगे उस तेल को ढेलते जाएंगे, और तू उस तेल को ढेलती जाएगी, सारे बर्तन भर जाएंगे, सारे के सारे बर्तन भर जाएंगे। देख तेरे जीवन में कैसा कार्य होगा। को बीच का सारा खर्चा उतार सो तू तेल को बेच कर सारा ऋण चुका देना। खाने के कुछ सवाल किया, उस विधवा ने लिखा ने कोई सवाल किया, मैंने घर जाके वैसा किया, उस विधवा ने घर जाके वैसा ही किया, पड़ोसी से बहुत से बर्तन लेकिन अब पड़ोसी से बहुत सारे बर्तन मांग ले, बेटों को लेकर अपने दोनों बेटों को अंदर लेकर चली गई, डालते गए, तेल डालती गई बर्तन लाते, और उसके बेटे बर्तन लाते गए, बर्तन भर गए, सारे बर्तन भर गए। सारे भर गए, जब बर्तन सारे भर गए, कोई डाल, बर्तन खाली कोई रहा नहीं। खाने का तेल भी बंद हो गया, बाइबल में लिखा है वो तेल आना भी बंद हो गया। किसी तेल डालते, जिस हांडी से वो तेल डाल रहे तेल भी बंद हो तेल आना भी बंद हो गया। गया, के पास गए, फिर अलीशा के पास गई जो हमने कहा था वो कर, कि जो कुछ आपने कहा था मैंने कर दिया, क्या करूं? अब क्या करूं? उसने क्या कहा? अलीशा ने क्या कहा? तुझे मेरी बात मानी, पहले तूने मेरी बात मानी, अब भी मान। तेल को ले जाके बाजार में बेच दे, उस तेल को ले जाकर बाजार में बेच दे, उससे कर्जा उतार, अपना सारा कर्जा उतार दे, उसके अपने घर का गुजारा कर, जो कुछ उससे पैसा मिले उससे अपने घर का कर्जा जो है उतार देना, उससे अपने घर का गुजारा कर, और जो बच जाए अपने घर का गुजारा उससे करना। वैसा तो विधवा ने वैसा ही किया। विधवा की बात माने, देखिए अगर विधवा ने उसकी बात को माना, उसको करने को कहा, यानी कि जो कुछ अलीशा ने उसको करने के लिए कहा था उसने वही किया, तो वो सारा कर्जा तो देखिए उसका सारा कर्जा उठा। परमेश्वर किसी को हमको कुछ करने की सलाह दे, कई बार परमेश्वर के सेवक आपको कुछ करने की सलाह देते हैं। किसी को किसी की बात कर, परमेश्वर अपने सेवकों के जरिए कई बार आपसे बात करते हैं, बात दे, पर कई बार हम बात को मानते नहीं। मानेंगे तो बड़ी चमत्कार दे, जब आप मानेंगे तो बड़े चमत्कार को देखेंगे। ये बात जो हुई विधवा ने मानी, देखिए जैसे अलीशा ने ये बात कही, उस विधवा ने मानी, उसका कर्जा उतार, उसका कर्जा उतर गया, उस
उसके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। और अलीशा की बात देखिए। एक जगह पर और अलीशा की बात दी गई। राजा 5 अध्याय उसकी पहली आयत से लिखा दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी पहली आयत में दी गई है। परमेश्वर ने नमान कोड़ी को जो है एलिया के द्वारा नमान कोड़ी को कुछ करने के लिए कहा। परमेश्वर ने अलीशा के द्वारा नमान कोड़ी को कुछ करने के लिए कहा। नमान कोड़ी जब अलीशा के द्वार पे आया और अलीशा को जब संदेशा भेजा गया कि कोई नमान सेनापति आया है जो सेनापति वहां का है, उसको कोढ़ की बीमारी है, आपसे प्रार्थना करवाने के लिए अलीशा ने ऊपर से संदेशा भेजा कि जाके यरदन नदी में चला 7 बार वहां पर डुबकी लगा, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। पर नमान कोड़ी को ये बात बुरी लगी कि प्रभु का दास मेरे पास आके प्रार्थना क्यों नहीं करी। मैंने तो सोचा था मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ जो है दूर हो जाए, पर वो तो आया है। उसने तो मुझे आदेश दे दिया। वो बुरा मान के वापस चल दिया, जहां से आया था वहां चल दिया। फिर उसके सेवकों ने समझाया कि देखो उसने तेरे को कोई बड़ा काम तो बोला नहीं, उसे छोटा सा काम बोला कि बस यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाए। नमान कोड़ी फिर आया जैसा अलीशा ने उसको बोला था। वो यरदन नदी में गया, 7 बार डुबकी लगाई। बाइबल में लिखा उसका कोढ़ दूर हो गया, उसका शरीर बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा हो गया। फिर वो अलीशा के पास आया, अलीशा का धन्यवाद करता, अलीशा को भेंट देने के लिए। बेशक वचन में जैसे लिखा है अलीशा ने भेंट को स्वीकार ना किया। ये उसके जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि उसने अलीशा की बात कही। अलीशा ने जो कुछ उसको करने के लिए कहा था उसने वो किया, तो उसके जीवन में चमत्कार हुआ। अलीशा उसको वैसे भी तो कह सकता जा तू कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो जाए। क्या वो ठीक ना होता? ठीक हो सकता था, पर अलीशा ने उसको कुछ करने के लिए बोला, यानी कि उसको चेक करना, उसकी परीक्षा ली। क्या ये मेरी बात को मानता है? परमेश्वर कई बार हमें भी कुछ करने के लिए कहता है। बेशक वो बिना करवाए भी कुछ हमें आशीष दे सकता है, पर पहले वो कहते हैं कुछ करो। जैसे वचन में लिखा संडे चर्च आया, बिना संडे चर्च आए भी परमेश्वर चाहे आपको आशीष दे सकता है, पर ये उसके आगे जो कुछ आपको करने के लिए कहता है, पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। एक जगह पर और योना के चैप्टर में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने योना नबी को भी कुछ करने के लिए कहा। योना नबी को क्या कहा? नीनवे को जा, वहां की बुराई बहुत बढ़ गई, मैं उस जगह के लोगों को नाश करना चाहता हूं, पर पहले जाके उनको चेतावनी दे दे, उनको जाके बता दे कि 40 दिन के बीतने पर आपका शहर जो है पलट दिया जाएगा। पर योना ने क्या कहा? पहले परमेश्वर की बात को नहीं। योना नीनवे जाने के बजाय तरशीश को चला गया। जब वह तरशीश के जहाज में बैठ के जा रहा था, जहाज में बड़ा तूफान आ गया, यानी कि समुद्र में बड़ा तूफान आ गया, जहाज डूबने लग गया। जब वो सारे बैठे यात्री डर गए, उन्होंने एक चिट्ठी डाली, सभी के नाम लिख के चिट्ठी डाली। अब चिट्ठी निकली योना के नाम। उन्होंने योना नबी को पूछा, बता तूने क्या गलती की? योना ने सच सच बता दिया। योना ने माफी नहीं मांगी, सच बता दी कि मैंने ऐसी गलती करी। परमेश्वर ने मुझे जहां पर जाने के लिए बोला था, मैं उस जगह से भाग आया हूँ। यानी कि परमेश्वर ने मुझे कहा था नीनवे को जा, पर मैं उधर नहीं गया, मैं तरशीश को चला, इसलिए मैंने गलती करी। उन लोगों ने कहा बता इसका इलाज क्या है? अब योना ने उनको कहा कि मुझे उठा के समुद्र में फेंक। अब योना को चाहिए था यहीं पर माफी मांग लेता, परमेश्वर से माफी मांग लेता, पश्चाताप कर लेता, परमेश्वर माफ कर देता। पर हो सकता है परमेश्वर को पता हो कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए लोगों ने क्या किया? पहले तो जहाज को डूबने से बचाने की कोशिश करी कि योना को समुद्र में ना फेंकना पड़े। जब वो ऐसा करने में सफल ना हुए, उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने वहां पर एक मगरमच्छ को ठहरा दिया। मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला हुआ था। परमेश्वर ने मगरमच्छ को सब कुछ
पहले ही बता रखा था कि मेरा दास एक ऊपर से गिरेगा, तूने उसको खाना नहीं, उसको लेके पेट में रख लेना। योना को जो है मगरमच्छ ने अपने पेट में लिया, पेट में ले लिया। अब योना मगरमच्छ के पेट में है, अंदर बैठा तौबा कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। 3 दिन 3 रात अंदर रहा। फिर परमेश्वर ने मगरमच्छ को कहा इसको समुद्र के किनारे उगल दे। मगरमच्छ ने समुद्र के किनारे उगल। देखिए परमेश्वर की बातें जो है सृष्टि की हर एक चीज मानती है। कोई पशु पक्षी, कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी जानवर, चाहे वो आकाश का हो चाहे वो पृथ्वी का, सभी चीजें उसकी बात को मानती। मगरमच्छ ने उसकी बात को, परमेश्वर की बात को माना, उसको समुद्र के किनारे उगल दिया। अदरवाइज कोई इतना बड़ा मगरमच्छ किसी बंदे को अपने पेट में ले ले, क्या उसको बाहर जीवित छोड़ सकता है? खैर योना बाहर आ गया। उसके बाद उसने परमेश्वर की बात सुनी। परमेश्वर ने जो कुछ उसको करने के लिए कहा, नीनवे को गया, वहां पर जाके उनको सब कुछ बताया, उनको जाके चेतावनी देनी शुरू करी। फिर नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनको भी माफ किया। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने जो कुछ योना को करने के लिए कहा, पहले तो उसने किया, उसको संकट में जाना पड़ा, आजमाइशों में जाना पड़ा। फिर जब उसने परमेश्वर की बात मानी, पश्चाताप किया, तौबा करी, परमेश्वर के कहने से वो नीनवे को उठा, परमेश्वर ने उन लोगों को भी बचाया। कितने लोग योना की तरह पहले परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर के सेवकों की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, परमेश्वर की आत्मा की बात को मानते हैं, फिर जिदबाजी करने लग जाते, अपनी मनमर्जी से कर बैठते, मनमर्जी से घर बनाना, मनमर्जी से रिश्ते करना, मनमर्जी से ड्यूटियां करना, मनमर्जी से विदेश जाना, यानी कि बड़े काम अपनी मनमर्जी से करना। बेशक बाद में उनको पछताना पड़ेगा। कितने लोग बाद में पछताते हैं, कितने लोग मनमर्जी की शादियां करते हैं, बाद में चाहे कोर्ट केस चलते हैं, चाहे उनके तलाक हो जाए। इसलिए परमेश्वर जी क्या कहते हैं, जो कुछ मैं तुम्हें करने को कहूँ वो करो। योना को जो कुछ करने के लिए कहा, पहले उसने बात को टाला, फिर मान ली, फिर परमेश्वर उससे खुश होगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में काफी जगह पर सीधे ही लोगों से बात करी। अगर लूका 5 अध्याय की पहली आयत से हम देखें, परमेश्वर ने शमौन पतरस को क्या कहा जब उनकी किश्ती में गया प्रभु यीशु, जिसने किनारे पर किश्ती लगा रखी थी, शमौन पतरस को जाके क्या, अपनी किश्ती को थोड़ा आगे ले जा। शमौन पतरस ने बात को माना, जब आगे थोड़ा सा ले गया, फिर परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या कहा, इसको और गहरे में ले जा। शमौन पतरस ने क्या कहा कि प्रभु जी मैंने सारी रात मेहनत तो करी, इसमें से शमौन पतरस ने वही किया, किश्ती को गहरे में ले गया। फिर प्रभु यीशु ने कहा अब जाल डाल। जब शमौन पतरस ने जाल डाला, बाइबल लिखा बहुत सारी मच्छियां वो घेर लाई, इतनी मच्छियां उनके जाल में आ गई। उसने अपने दूसरे साथियों को बुलाया कि तुम भी आके मेरी सहायता करो। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु के कहने के अनुसार काम करते हैं, जो कुछ प्रभु करने के लिए कहते हैं, अगर वो काम करते हैं तो बड़े चमत्कार देखते हैं। जो कुछ प्रभु के अभिषेक सेवा करने के लिए कहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने सीधे ही बात करी। एक जगह पर और प्रभु यीशु ने सीधे बात करी। जब हम लूका 19 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु ने सीधा ही जक्कई से बात करी। जक्कई पेड़ पे चढ़ा हुआ था, प्रभु यीशु को देखना तो चाहता था, पर बाइबल में लिखा वो छोटे कद का था, इसलिए वो नीचे खड़ के तो देख नहीं सकता। वो पेड़ के ऊपर चढ़ के, गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया। प्रभु यीशु ने जब उसको देखा कि ये मुझे बड़ी चाव से देख रहा है, प्रभु यीशु ने उसको एक काम कहा, जक्कई नीचे आ जा। जक्कई तुरंत नीचे आ गया। फिर जक्कई को दूसरा काम किया, आज मुझे तेरे घर पे चलना है। जक्कई प्रभु यीशु को अपने घर पे ले गया। जब प्रभु यीशु उसके घर में चले गए, प्रभु यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। देखिए जक्कई को प्रभु यीशु ने जो कुछ भी करने के लिए कहा,
अगर उसने परमेश्वर की बात को माना, उसके घर में उद्धार आया। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह हमें भी कहे कि नीचे आ जाओ, अपने घमंड को छोड़ दो, नीचे आ जाओ, अपने बड़े कारोबार को छोड़कर मेरे पास आओ। पर आज कितने लोग बिजी हैं अपने कामों में, कितनी ड्यूटियों में इतने बिजी हैं, वो कहते कि प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं। कईयों को व्हाट्सएप चेक करने का भी समय नहीं, वो कहते हम ड्यूटी में इतने बिजी हैं। फिर मैंने किसी सेवादार को लिखा कि तूने इस बात का जवाब नहीं। उसने कहा मैं इतनी ड्यूटी में इतना बिजी था, मेरे पास व्हाट्सएप चेक करने का भी समय नहीं। याद रखिए, अगर आप इतने बिजी हो जाएंगे, जब कभी आपको भीड़ पड़ी, प्रभु यीशु की जरूरत पड़ी, तो परमेश्वर भी कह देगा मैं भी बिजी हूँ तेरी सुनने के लिए। सो जो कुछ प्रभु करने के लिए करो, पहले उसको करो। एक जगह पर और प्रभु यीशु ने सीधे बात करी। एक अंधा प्रभु यीशु के पास आया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसकी आंखों में मिट्टी लगाई। मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। आंखों पर मिट्टी लगाई और उसको क्या कहा? चाहे शीलो के कुंड पे जाके धो ले। अब अंधे ने वैसा ही किया, शीलो पे कुंड पे जाके धो ले। बाइबल में लिखा है कि उसकी आंखें, जो उसकी नजरें जो खुल गई। जब प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों पर मिट्टी लगा रहे, हो सकता है अंधा कुछ बोलता, कुछ कह भी तो सकता था कि प्रभु यीशु आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी नजरों को वैसे भी तो खोल सकते हैं, ये बात भी सच है। प्रभु यीशु चाहते तो वैसे भी खोल सकते हैं। इतने अंधों की आंखें वैसे भी तो खोली, पर उसको जो कुछ करने के लिए कहा, प्रभु यीशु चेक करना चाहता कि उसने वो किया। यानी कि जो कुछ प्रभु यीशु ने उसको करने के लिए कहा, उसने वो किया और उसकी नजरें खुल गई, उसके जीवन में चमत्कार हो। आज प्रभु यीशु जो आपको करने के लिए कहते, प्रभु यीशु के सेवक जो कुछ आपको करने, प्रभु का वचन जो कुछ करने के लिए। हो सकता है आपको कहें आप संडे चर्च रेगुलर आया करो, हो सकता है आपको कहें कि आप बपतिस्मा ले लो, हो सकता है आपको कहें कि आप प्रभु भोज दिया करो, हो सकता है आपको कहें कि आप प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय दिया करो, हो सकता है आपको कहें आप ज्यादा से ज्यादा वचन में समय दिया करो, हो सकता है आपको कहें कि आप दशमांश प्रभु के वचन के अनुसार निकाला करो, हो सकता है प्रभु के सेवक आपको कहे कि गंदी फिल्में मत आप देखो। कई बार हम उन बातों को ना मानकर सवाल कर देते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं। ऐसा क्यों जी? संडे चर्च को क्यों आना चाहिए? प्रभु चाहे तो हमें घर पे बरकत दे सकता, बिल्कुल दे सकता है, पर प्रभु ने वचन में जो कहा, क्या उसको नहीं करना चाहिए? हालेलुया। एक और जगह यूहन्ना 11 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने सीधा एक और काम कहा। जब प्रभु यीशु को लाजर की कब्र के पास लेकर गए, कब्र के सामने पत्थर रखा होता, प्रभु यीशु ने क्या कहा? उधर खड़े लोगों को क्या बोला? पहले तुम इस पत्थर को हटा दो। लोगों ने पत्थर को हटाया। फिर प्रभु यीशु ने लाजर को आवाज दी, लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर कपड़े में लिपटा हुआ बाहर आ गया। अब एक चीज और यहाँ पर देखो, जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकता, क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता? पत्थर को भी कह सकता पत्थर पीछे हट जा। क्या वो पत्थर प्रभु यीशु की बात को ना मानता? पत्थर भी बात को मानता। जब सारी सृष्टि मानती है, आकाश मानता है। यहोशू परमेश्वर के सेवक ने जब कहा कि जो है सूरज रुक जा, सूरज वहीं पर रुक गया। चंद्रमा को कहा रुक जा, चंद्रमा वहीं पर रुक गया। क्या वो खुद खुदावंत की बात को वो पत्थर ना मानता? पत्थर भी बात को मानता, पर प्रभु यीशु ने पत्थर को नहीं माना। प्रभु यीशु ने लोगों को बोला कि पत्थर को तुम यहां से हटाओ, पहले तुम कुछ करो, फिर मैं कुछ करूं। आज प्रभु यीशु चाहे तो बिना संडे चर्च आए भी आपको आशीष दे सकता है, आपको बिना कुछ चाहे भी बरकत दे सकता है। अगर प्रभु यीशु चाहे, आपको बिना दशमांश दिए भी पैसे में बरकत दे सकता है। वो सच्ची सरकार है, सच्चा परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, पर उसने जो अपना वचन दिया, क्या उसका हमें पालन नहीं करना चाहिए? तो लाजर
लाजर की कब्र में अगर लोगों ने पत्थर को हटाया, तभी तो प्रभु यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया। जो कुछ प्रभु यीशु ने लोगों को करने के लिए कहा, लोगों को ने वो किया। आज आपको प्रभु यीशु जो करने के लिए कहता है, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमको करना चाहिए। जो कुछ उसका अभिषेक सेवक करने के लिए, अगर वो प्रभु में है, बाइबल में लिखा है कि प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो। अगर प्रभु में होकर वो आपको कुछ काम करते हैं, हो सकता है आपको प्रभु की तरफ से कुछ बोले, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर उनके जरिए आपसे कुछ बात करे। हो सकता है परमेश्वर आपके बड़े भाई बहनों के जरिए आपसे कुछ बात करे। हो सकता है परमेश्वर आपके बच्चों के जरिए आपसे बात करे। और परमेश्वर बात करता है। अगर हम अय्यूब 33 अध्याय उसकी 13 और 14-15 आयत को पढ़ें, देखिए वहां पर लिखा है परमेश्वर एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार बात करता है। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। देखिए एक बार क्या 2 बार ईश्वर बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग उस पर जो है चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर तो बोलता है, लोगों से बात करता है, या तो सीधा बात करता है, स्वप्नों के जरिए बात करता है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में। देखिए स्वप्न में बात करता है, दर्शनों में भी बात करता है, पर सभी स्वप्न जो है खुदावंद की तरफ से नहीं होते। परमेश्वर बात करता है, सपनों के जरिए भी बात कर सकता है और दर्शनों के जरिए भी बात कर सकता है, अपने पवित्र सेवकों के जरिए भी बात कर सकता है, यानी वो किसी के जरिए भी बात कर सकता है। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहने लगा मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर ने उसकी बीमारी की दवाई दे दी। डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ उसको क्या कहा, परहेज बताएगा, ये करना है ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, और कहा कि अगर तू परहेज करेगा तभी मेरी दवाई काम करेगी। वो मरीज दवाई लेकर घर गया। कई दिन के बाद फिर वो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर को कहने लगा डॉक्टर साहब मैं चंगा तो हुआ नहीं, जो आपने दवाई दी थी मैंने तो खाई। पर डॉक्टर ने उसको क्या पूछा, जो कुछ मैंने तुझे करने के लिए कहा था, जो परहेज करने के लिए कहा, क्या तूने उसको किया? मरीज ने क्या बोला, वो तो मैंने किया नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा मेरी दवाई तेरे लिए तब काम करेगी जो कुछ मैं तुझे करने के लिए कहूँ वो करेगी, इसलिए मेरी दवाई ने काम नहीं किया। एक बार कोई बहन अपने बीमार बेटे को किसी प्रभु के सेवक के पास लेकर गई। सेवक ने उसके लिए दुआ करी। सेवक ने दुआ के साथ साथ उस बहन को कुछ बातें बताई कि तू संडे चर्च जाया कर, प्रार्थना किया कर, वचन पढ़ा कर, यानी कि उसको कुछ बातें बताई, वचन में से कुछ बातें सिखाई, अच्छी बातें सिखाई, और कहा कि अगर तू इनका पालन करेगी तभी मेरी प्रार्थना काम करेगी। खैर वो बहन घर चली गई। कई दिनों के बाद फिर आई, पास्टर मेरा बच्चा तो ठीक नहीं। प्रभु के सेवक ने उससे फिर पूछा, मैंने तेरे लिए दुआ तो करी पर तुझे कुछ करने के लिए कहा था, क्या तूने उनका पालन नहीं किया? उसने कहा नहीं मैंने पालन तो किया नहीं, प्रार्थना का समय नहीं, वचन पढ़ने का समय नहीं मिल पाया, संडे चर्च आने का समय नहीं मिला। प्रभु के दास ने इसको कहा, यही तो बात है, जो कुछ मैंने तुझे करने के लिए कहा था वो तो तूने किया नहीं, इसलिए तेरा बेटा चंगा नहीं। कई बार परमेश्वर के सेवक को जो कुछ बात हमें परमेश्वर के सेवक सिखाते हैं हम उनको यूं ही डाल देते हैं। परमेश्वर के सेवक बताते संडे चर्च आया, हमने कहा पास्टर ने कहा है कोई बात नहीं, एक बार याद रखो परमेश्वर के अभिषेक सेवक परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में आपको ये ना सोचना सभी चलते फिरते सेवक। हाँ मैं कुछ ये बात को मानता हूँ कि समाज में कुछ चलते फिरते सेवक हैं, पर सभी नहीं। उसके भेजे हुए सेवक भी हैं, उसके मसा किए हुए सेवक, उसके अभिषेक सेवक, वो जो कुछ भी बोलेंगे परमेश्वर की तरफ से, उनके शब्द भी बोलेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करना भी चाहिए। एक भाई और था, वो भले काम बड़े करता था, बड़ा गरीबों की मदद करता था, पर प्रभु के सेवक उसको कुछ करने के लिए कहते थे।
उसको बोला करते तो चर्च भी आया कर। मेरे पास तो समय नहीं, वो कहते नहीं जी मेरे पास तो समय है। लोग सेवक की बात पर ध्यान नहीं यानी कि वो परमेश्वर के सेवक की बात पर ध्यान नहीं देता। देते, तो प्रार्थना भी उसको किया, बोला कर तू प्रार्थना भी किया, इसे कुछ बातें यानी कि समझा, वचन में से कुछ बातें सिखाई। तो काफी सालों से मैं विश्वास करता उसको कहा तू काफी सालों से भाई विश्वास करता है। हूं, इस वजह से केला ठीक नहीं, वचन में लिखा है, विश्वास के साथ कर्म भी करना है। विश्वास अकेला ठीक नहीं, वचन में लिखा कि विश्वास के साथ तू कर्म भी किया कर। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। लिखा है कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। सालों से विश्वास करता तो है, इतने सालों से विश्वास करता है, बपतिस्मा लिया, तूने बपतिस्मा लिया, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तूने लिया। तू पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। वो कहता जी मैं नहीं लूंगा बपतिस्मा। खैर वो कहता मैं नहीं लूंगा बपतिस्मा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या भला हो अब सकता है? आप बताइए क्या ऐसे व्यक्ति का भला हो सकता है? वो क्या पा सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति उद्धार पा सकता है? सेवक ने जो उसको करने को कहा, प्रभु के सेवक ने जो कुछ उसको करने के लिए बोला टाल देता है। उनको तो टाल देता है। ठीक है, वो भला व्यक्ति है, वैसे ठीक है वो भला इंसान है, समाज उसको अच्छा कहता हो सकता है समाज उसको अच्छा कहता, है, समाज जिसको अच्छा कहे, पर वचन में लिखा है समाज जिसको अच्छा कहे। जो जरूरी नहीं कि परमेश्वर भी उसको अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर भी उसको अच्छा कहे। सोचना चाहिए, हो सकता है समाज हमको अच्छा कहता हो। ये आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ करने को कहता है, परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, सोचना है, उसको सोचना, आपको सोचना है, आपको अमल करना है। चाहे तो आपको बिना कुछ करवाए भी, परमेश्वर चाहे तो आपको बिना कुछ करवाए भी आपको आशीष दे सकता है, वो चाहते हैं पहले कुछ करो, पर वो चाहता है पहले आप कुछ करो, उसके सेवक कुछ कहे, उसके सेवक कुछ कहे वो आप करो। परमेश्वर सीधे आपको कुछ करने को परमेश्वर सीधा आपको कुछ करे, कहे, बिल करो, उस पर अमल करो। आपको कुछ करने उसका को कहे, वचन जो कुछ आपको करने उस पर अमल कीजिए। जो कुछ परमेश्वर करने को कहता है, आज जो कुछ भी परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है वो करते हैं, वो तो हम करते हैं, कहते हैं बच्चन का नहीं हुआ, फिर कहते हैं मैं चंगा नहीं हुआ। पहले कुछ करता है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करता है, खुद का नहीं बना, मेरा अपना घर नहीं हुआ, रिश्ता नहीं मेरे हुआ, बच्चे का रिश्ता नहीं हुआ, मेरी बीमारी दूर नहीं हुई। करी तो करी कैसे, परमेश्वर करे तो करे कैसे? जो कुछ आपको करने को कहा, उसने जो कुछ भी आपको करने के लिए कहा था, क्या क्या आपने वो किया? जो किसी सेवक के जो जरिए जो कुछ आपको समझाया, क्या उसने जो अपने सेवकों के जरिए आपको समझाया था वो किया, आपने वो किया? बहुत लोग ये कहते सुने जाते हैं, बहुत लोग ये कहते सुने जाते हैं, कहते हैं बहुत से लोग, क्या कहते हैं बहुत सारे? परमेश्वर के लिए कुछ करें, पहले परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे कुछ करें, तब हम कुछ करेंगे, विश्वास करें, तब हम विश्वास करेंगे, सच्ची चर्चा, तब हम संडे चर्च आएंगे, बपतिस्मा लें, तब हम बपतिस्मा लेंगे। ये गलत बात है, पर ये गलत बात है। तुम कुछ करो, परमेश्वर कहता है पहले तुम कुछ करो तुम्हारे लिए कुछ तब करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। कुछ करोगे, अगर तुम कुछ करोगे मैं कुछ करूंगा, तभी तो मैं कुछ करूंगा। इसलिए आज का वचन का विषय समझ में इसलिए आ गया, आज का वचन का विषय जो है समझ में आ गया। जो कुछ वो तुमसे करने को जो कुछ वे तुमसे करने को कहे, यीशु ने कहा, जैसा मरियम ने लोगों को कहा, खुद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को कहता मरियम ने खुद नहीं कहा जो कुछ मैं तुम्हें करने को कहूँ वो करो, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, यीशु को पता था, क्योंकि मरियम को पता था इसको सामर्थ्य मेरे पास कोई सामर्थ अगर नहीं। सामर्थ्य है तो प्रभु यीशु का अगर सामर्थ है तो प्रभु यीशु के पास। मरियम ने क्या कहा था, इसलिए मरियम ने क्या कहा था? कुछ वो तुम्हें करने जो कुछ वे तुम्हें करने के लिए कहे वो करो, कुछ भी कहे, वो तुम्हें कुछ भी कहे वो करो। जो फिरौन ने क्या कहा, और फिरौन ने क्या कहा? बच्चा को क्या कहा था, अपनी प्रजा को क्या कहा था? यूसुफ तुम्हें करने जो को कहे, तुम्हें यूसुफ करने के लिए कहे वही करो। बिलाम नबी ने क्या कहा, और बिलाम नबी ने क्या कहा? मुझे परमेश्वर कहे, जो कुछ मुझे परमेश्वर करने को कहेगा वही बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा। कि मैं तुम्हारी बात पे चला, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बातों के साथ ही बातें बोलूंगा। नबी ने क्या कहा, और मिकाया नबी ने भी क्या कहा? कुछ मुझे परमेश्वर बोलेगा, जो कुछ मुझे परमेश्वर बोलने को कहेगा मैं वही बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा, परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा? जो कुछ मुझे परमेश्वर कहेगा, जो कुछ मुझे शमूएल को क्या कहा, यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा? तुझे बोलूंगा, जो कुछ जिसके लिए मैं तुझे बोलूंगा बोलना, वही तू जाके कर। जो कुछ परमेश्वर आपको बोले आज जो कुछ भी परमेश्वर आपको बोले वो करना, आपको वो करना। वो करेंगे, जब आप वो करेंगे चमत्कार देंगे, तो चमत्कारों को देखेंगे। दुनिया कहती है, जो कुछ दुनिया कहती है, लोग कहते दुनिया के लोग कहते हैं, हैं, मित्र दोस्त, दुनिया के आपके मित्र दोस्त कहते हैं, उसको मानो चाहे ना मानो, जो कुछ प्रभु कहता है, पर जो कुछ आपको प्रभु कहते हैं, सेवक कहता प्रभु के सेवक है, है, सेवक कहता अभिषिक्त सेवक है, है, वचन कहता प्रभु का वचन कहता है, है, झूठ मानो, उसको झूठ मानो। मानोगे, जब उसको मानोगे तो बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आज भी इतने दुख क्यों, आज समाज में इतने दुख क्यों, इतनी बीमारियां क्यों, इतनी परेशानियां क्यों, इतनी गरीबी क्यों, इतनी भूख मरी क्यों? परमेश्वर जो कुछ लोगों को क्योंकि परमेश्वर जो कुछ अपने लोगों को करने के लिए कहता है वो लोग वो नहीं करते। जितनी बुद्धि आगे लोग अपने दिमाग से आगे बढ़ते, ताकत से आगे बढ़ता है, अपनी ताकत से आगे बढ़ते। आज का वचन का विषय खत्म हुआ, इसलिए आज के वचन का विषय खत्म हुआ। थोड़े समय पर बस प्रार्थना अभी थोड़ा समय हमारे पास प्रार्थना के लिए है। करें, कोई विषय विषय अगर आपका कोई वेरी अर्जेंट विषय है जल्दी जल्दी करने तो उसको जल्दी जल्दी आप लिख के भेज दें। 10 मिनट का समय हमारे पास 10 मिनट का समय होगा। तो प्रार्थना में जाएंगे, ठीक 2:15 बजे हम लास्ट दुआ में जाएंगे। अगर आपके पास कोई वेरी अर्जेंट विषय, अगर आपके पास कोई वेरी अर्जेंट विषय
버려졌디 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 अब ये 버려졌디 부셔니까 सोनू शाह जी हैं, उनके दोस्त की जॉब के लिए प्रार्थना। 수수하게 도시기 스피시기 비치죠 ब्रदर सोनू शाह के दोस्त को बढ़िया जॉब मिल जाए 스피시기 나오게 प्रभु यीशु के नाम में आमीन। पास्टर नवीन मैथ्यू जी के लिए दुआ करें कि वो भारत आ रहे हैं प्रचार के लिए, उनके लिए दुआ करें। खुदावन आपके दास पास्टर नवीन मैथ्यू के लिए दुआ करते हैं जो आपके खुदावन विदेश में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। आपने अपनी सेवा के लिए उनको चुना है, बहुत अच्छे इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब वो इंडिया में आपके कार्य के लिए आ रहे हैं, आपके सुसमाचार सुनाने के लिए आ रहे हैं पिता, उनको वहां पर सही सलामत यहाँ पर लेकर आए और बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनके घर में, परिवार में, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को, सबको आशीष दीजिए खुदा यीशु के नाम में आमीन। परवीन रानी जी हैं, उनकी माता जी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन बहन परवीन रानी की आंटी मम्मी के लिए दुआ करते हैं, आंटी भोली को चंगा करो पिता। खुदावन यीशु के नाम में उनके शरीर की सारी बीमारी दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। बबलू कुमार जी हैं, मम्मी के पेट में दर्द रहता है। खुदा भाई बबलू कुमार के लिए दुआ करते हैं, उनकी मम्मी जी के पेट में जहां भी जितनी भी तकलीफ है, दर्द है, खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर हो जाए पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परवीन ढिल्लो जी हैं, उनकी पत्नी प्रीति को पेट में दर्द होता है, उनकी खुदावंत भाई परवीन डिलोड की वाइफ के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर की पत्नी का पेट का सारा दर्द खुदा यीशु के नाम में चला जाए, तब यीशु के नाम में बहन को पूरी तरह शिफा मिल जाए, तब यीशु के नाम में मांगते हैं। आकाश कुमार जी हैं, उनकी परिवार के लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई आकाश कुमार के लिए दुआ करते हैं, उनके मम्मी को, उनके पापा को, उनके भाई बहनों को, सबको आशीष दो, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, उनके घर परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करो पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। शुभ्रा मिश्रा जी हैं, उनके परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। खुदा हम दुआ करते हैं बहन शुभ्रा मिश्रा के पूरे परिवार के लिए, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए, खानदान के लिए बरकत मांगते हैं पिता, उनके घर में सुख शांति दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। कोमल कुमारी हैं, इनके गली में कोरोना की कोई प्रॉब्लम आई है तो उनके लिए प्रार्थना। खुदा बहन कोमल कुमारी के लिए दुआ करते हैं, उनके पति, उनके बच्चों को, परिवार घर को आशीष दो, जो उनकी गली मोहल्ले में कोरोना की कोई पॉजिटिव पेशेंट है पिता परमेश्वर, उनको खुदा यीशु के नाम में चंगा भला कर दो पिता, उनके पूरे इलाके में, गली मोहल्ले में अपनी सुख शांति बना के रखो, उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखो पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सुशील जी हैं, उनकी सिस्टर के लिए और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। खुदा भाई सुशील की बहन के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार घर के लिए बड़ी दुआ मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, उनके जीवनों में प्रभु यीशु के नाम में सुख शांति बचाओ, उनके सारे रुके हुए काम पूरे करो, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। अमरजीत सियान साहब है, इनकी मम्मी के लिए, उनके भाई के लिए प्रार्थना। खुदा हम दुआ करते हैं भाई अमरजीत की मम्मी जी के लिए, आंटी सिमर को आशीष दो, उनको छू लो, उनके जिस्म में सारी तकलीफ, कमजोरी, बीमारी से उनको आजाद कर दो पिता, उनके भाई गुरविंदर के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, इन दोनों भाइयों के घर बस जाए, तेरी कृपा इनके पूरे परिवार के ऊपर, खानदान के ऊपर बनी रहे पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर राजेश कुमार है, इनकी वाइफ को टीबी है, उनके लिए प्रार्थना। खुदावंत भाई राजेश कुमार के पूरे परिवार को आशीष दो, उनकी पत्नी की टीबी की सारी बीमारी चली जाए पिता, की बीमारी खुदा यीशु के गाढ़े खून के द्वारा उनके जिस्म से निकल जाए, अब यीशु के नाम में मांगते हैं। रीनू कुमार जी, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। भाई रीनू कुमार के परिवार के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके पूरे खानदान को आशीष दो पिता, उनके घर की जरूरतों को पूरा करो, उनके खून में ढांप के रखो, परमेश्वर की सेहत में चंगाई बख्शो, खुदा यीशु के नाम में आमीन। आशीष कुमार के परिवार के लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई आशीष कुमार के पूरे परिवार को आशीष दो पिता, और जब अपनी सेवकाई में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता, उनके मम्मी पापा को चंगा बना प्रभु यीशु मसीह का लहू उनके घर में छिड़क दो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। नीलम रानी है, इनके फादर की जॉब के लिए प्रार्थना करें। खुदा बहन नीलम रानी के लिए दुआ करते हैं, उनके पापा जी को अच्छी जॉब करना है, कि घर परिवार में किसी वस्तु की घटी ना होने पाए पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।
उदय कुमार जी हैं, कहते हैं सिस्टर रेनू के कमर में दर्द है और उनका शुगर बढ़ गया है, उसके लिए प्रार्थना करें। खुदावन बहन रेनू के लिए दुआ करते हैं, उनकी कमर का जो भी दर्द है, जो भी शुगर की बीमारी है, खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में उनकी सारी बीमारी, सारी दर्द चली जाए पिता। यीशु मसीह के कोड़े खाने की मार के द्वारा बहन रेनू पूरी तरह से चंगाई पाई पिता। भाई उदय कुमार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, परिवार को, उनको बड़ी बरकत दो पिता। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। भाई ज्ञानजीत हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें और अंगद ठीक हो जाए। खुदा हम दुआ करते हैं भाई ज्ञानजीत के लिए, उनके पूरे परिवार को आशीष दो, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आशीष दो, उनकी ड्यूटी में आशीष दो और ज्यादा प्रमोशन दो, तरक्की दो परमेश्वर। बेटे अंगद को खुदा यीशु के नाम में छू लो, तंदुरुस्त कर दो, सिर से लेकर पांव तक सारी कमजोरी दूर हो जाए पिता, और बच्चा पूरी तरह से चलने फिरने लग जाए, तेरी कृपा हो जाए पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। पवन सिंह जी के परिवार के लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई पवन सिंह के पूरे परिवार में सुख शांति दे दो, उनके पूरे परिवार को अपने लिए चुन लो पिता। भाई पवन कुमार को और ज्यादा अपनी महिमा के लिए, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। वीके पराशर जी हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई वीके पराशर के लिए दुआ करते हैं, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, उनके पूरे परिवार को, बहनों को आशीष दो, उनकी बहनों को अच्छे रिश्ते मिलने में सहायता करो पिता, उनके बुजुर्ग मम्मी पापा जी को भी आशीष दो, आंटी अंकल जी पर अपनी कृपा बनाए रखो परमेश्वर, उनको अपने विश्वास में मजबूत करो, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर आशीष है, उनके एग्जाम के लिए प्रार्थना खुदा भाई आशीष के पेपरों में मदद करना पिता, प्रभु यीशु के नाम में उनके पेपर बड़े अच्छे ढंग से होने पाए, उनके जीवन में बड़ा काम करना पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। ब्रदर कुणाल कुमार है, उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। भाई कुणाल के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर को आशीष दो, परमेश्वर उनके परिवार में सुख शांति दो, उनके मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, गली मोहल्ले में सब जगह पर तेरी बरकत मांगते हैं, अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर रिधिमा जा, इनके ब्रदर आजाद और सिस्टर अंजू की अच्छी जॉब के लिए दुआ करो। खुदा बहन रिधिमा झा के भाई को, बहन को बड़ी अच्छी जॉब मिलने में सहायता करो पिता, जो भी रुकावट है खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए, उनको पिता अच्छी जॉब मिल जाए, एक बड़ा चमत्कार हो जाए, खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं। ब्रदर शिव शंकर है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। भाई शिव शंकर के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उनकी पूरी फैमिली को आशीष दो, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आशीष दो, उनका खुदा अच्छे ढंग से घर बसने में सहायता करो परमेश्वर। के भाई रामा शंकर की टांग की सारी तकलीफ दूर हो जाए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को भी आशीष दो, उनकी बुजुर्ग मम्मी जी को भी आशीष दो, घर परिवार में सुख शांति दो पिता, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार, उनके पूरे इलाके में, पूरे पिंड में मांगते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। भाई कार्तिक परिदा जी की कंपनी कल से शुरू हो जाए। भाई कार्तिक परिदा के लिए दुआ करते हैं, उनकी कंपनी में कल से जहां पर भी वो जॉब करते हैं, कल से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाए, ताकि उनकी ड्यूटी कल से फिर से चालू हो जाए, उनकी ड्यूटी फिर से बहाल हो जाए, तेरी कृपा हो जाए, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चों को बड़ी आशीष दो, अब यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। पूजा दास जी हैं, मेरे हस्बैंड की नौकरी पे जा पाएं और उनके परिवार के लिए प्रार्थना। खुदा बहन पूजा दास के लिए दुआ करते हैं, उनके पति की ड्यूटी में आशीष देना, उनकी पति जो है जॉब पे जाने लग जाए, उनकी सारी तकलीफ, कमजोरी भी, बीमारी भी खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए, इन बहन को अपने विश्वास में मजबूत कीजिए, इनके जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए, खुदा यीशु के नाम में आमीन। अभी हम लास्ट दुआ करेंगे, उसके बाद सबके लिए इकट्ठी दुआ करनी चाहिए। कोई खास है? सिस्टर गीता जी हैं, वो बताती हैं उनकी बेटी महिमा को कनाडा में अच्छी जॉब मिल जाए, उनके लिए प्रार्थना करें। खुदावन बहन गीता जो काकोवाल से, उनकी बेटी महिमा को कनाडा में अच्छी जॉब मिलने में सहायता करना, प्रभु यीशु के नाम में उस बेटी को बढ़िया जॉब मिल जाए, उस बेटी महिमा के भाई सुमित को भी वहां पर चंगा भला रखना, और उनके भाई शीनम को, बहन शीनम को और खुदावन सागर को भी चंगा भला रखना, तेरी कृपा इनके पूरे परिवार के अंदर ऊपर होती है, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अभी सब जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, लास्ट दुआ में जाएंगे।
याद रखिए अगला संडे जो पहला संडे है का संडे है, प्रभु भोज का संडे है, वीरवार की मीटिंग में देंगे। उसके लिए ज्यादा जानकारी जो हम वीरवार की मीटिंग में देंगे। मीटिंग का टाइम वही हमारा 6 बजे से होगा। वीरवार की मीटिंग का हमारा समय वही 6 बजे होगा। सभी अपनी आंखें बंद कर ले, सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे सिरों को ढक और बहनें अपने सिरों को ढक लेंगे। लास्ट दुआ में आइए हम लास्ट दुआ में जाएंगे। जाएंगे। आज की स्कूल टेंशन सब इसको अपने हाथ में लेकर चला, आपका धन्यवाद। खुदावंद आपने आज की इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। आराधना की को इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। पहले आपने अपने आराधना टीम को इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। होने दे पिता परमेश्वर की गई आराधना आपके स्वर्ग राज में कबूल हो जाए। हमारी आराधना टीम को और ज्यादा अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अपने दास दासी को अपना वचन देके इस्तेमाल किया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे लोग इस वचन पर चलने वाले, सुनने वाले नहीं बल्कि वचनों पर, सुने के वचनों पर चलने वाले बन जाए, ताकि ये सुना गया वचन सबकी जिंदगी में 100 गुना करके फल लाए। और जैसे परमेश्वर आज आपके वचनों में से जगह जगह से हवालों से खुदावन सीखा है कि जो कुछ आप कहें वही हम करें पिता परमेश्वर, ऐसा सबको करने का फजल बख्शो पिता। ओ पिता परमेश्वर, हम सबको फजल बख्शे, जो कुछ आपका वचन कहे, जो कुछ आपका आत्मा कहे, जो कुछ आपके अभिषेक सेवक हमको करने के लिए कहे, हम वही करने पाए पिता। ताकि परमेश्वर हम दुनिया की बातों में आकर दुनिया जैसा ना करने पाए। कितने लोग दुनिया की बातों में फंसकर जो कुछ आप उनको कहते हैं वो लोग करते नहीं। इसलिए आप कितने ऐसे लोग हैं जो आपके प्रेम से, आपकी बरकतों से आज भी जुदा है। और परमेश्वर आप तो सारी दुनिया को बरकतें आशीषें देना चाहते हैं। इसलिए आज लोग आपकी बरकतों से, आशीषों से जुदा है, क्योंकि जो कुछ आप अपने लोगों को करने के लिए कहते हैं लोग वो नहीं करते। जो कुछ आपके अभिषेक से वो जो कुछ करने के लिए कहते हैं, कई बार लोग उसको टाल देते हैं। अपने लोगों को फजल बख्शे, जो कुछ आप कहा करें वही किया करें। और सब जन पवित्र आत्मा से भर के चले, ताकि सब जन आपकी आवाज को अच्छे ढंग से समझ पाए। तेरी कृपा सब श्रोताओं के ऊपर छाए। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े उन सब के लिए आशीष मांगो। बेटा सारी कलीसिया के लिए सुख शांति दीजिए। जितने भी श्रोतागण इस वीडियो को बाद में सुनेंगे उनको भी सुनने से आशीष मिलेगी। उनको भी सुनने से खुदा यीशु के नाम में चंगाई, तब यीशु के नाम में उनको भी बरकत, तब यीशु के नाम में उनको भी सुख शांति। सारे हमारे आस पड़ोस गली मोहल्ले में लुधियाना को, पूरे लुधियाना पर तेरी आशीष मांगते, पूरे पंजाब को, पूरे हिंदुस्तान को सुख शांति देगा। पूरी दुनिया के लिए खुदा यीशु के नाम में सुख शांति मांगते, ताकि पूरी दुनिया के लोग जान जाए कि सच्चा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। ओ पिता परमेश्वर, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है, खुदा यीशु के नाम में एक बार अपने लोगों को क्षमा कर दो पिता। हम पिता मानते हैं दुनिया में पाप बढ़े हैं, दुनिया में बुराइयां बढ़ी हैं, दुनिया में नफरत बढ़ी है, दुनिया में जादू टोना बढ़ा है, दुनिया में व्यभिचार बढ़ा है, दुनिया में गड़बड़ी बढ़ी है पिता, दुनिया में रिश्वतखोरी बढ़ी है। दुनिया के लोग आपको याद नहीं करते, और परमेश्वर आपका गुस्सा इसलिए दुनिया के ऊपर है। ओ पिता परमेश्वर, फिर भी ये प्रजा आप ही की तो है, सीधा हिंदुस्तान आप ही के तो है, सारी दुनिया के एक एक देश आप ही के तो है पिता। एक बार सारी दुनिया पर कृपा कर दो, सारे हिंदुस्तान पर कृपा कर दो, हमारे पंजाब पर कृपा कर दो पिता। एक बार इस पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को वापस बुला लो पिता। एक बार पूरी दुनिया में फिर से सुख शांति दे दो। एक चांस दे दो अपने लोगों को पिता परमेश्वर, ताकि लोग सुधर जाए पिता। एक चांस दे दो लोगों को सुधरने के लिए। अपने डर मानने वाले लोगों को बड़ी बरकत दो, और सबको अपने सामर्थ्य हाथों में संभाल के रखो।
सारे लुधियाना में, पंजाब में, हिंदुस्तान में सुख शांति देना पिता, सब जगह सुख शांति बनी रहे ताकि सब जगह पर सुख शांति बने। आपकी सेवक दास दासियों को भी आ जाए पिता। तेरी कृपा तेरे सब दास दासियों के ऊपर भी आ जाए पिता। दास लोग दासी जी भक्ति को बहुत ऐसे इस्तेमाल करते जहाँ पे तेरे दास दासी सेवा करते परमेश्वर, वहां पर उनको हताए से इस्तेमाल करेगा। हैं कि सब खुशियों पर तेरी कृपा जाती है। हमारे सारे लुधियाना की कलीसियाओं पर तेरी बरकत चाहते हैं। हिंदुस्तान की सब खुशियों पर तेरी कृपा जाती है। पंजाब की, हिंदुस्तान की कलीसियाओं पर तेरी आशीष चाहते हैं। सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को भी आशीष दे। हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को भी बरकत हो पिता। आपकी जो वीरवार को बोलने का, आपके वचन से बात करने का वचन धन्यवाद प्रभु जी, आपकी इच्छा वीरवार को फिर से हमें मिलकर खुदावंद आपके वचन में से बातचीत करने का अवसर देना पिता। सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी दुआ को सुन लिया है। आपने दुआ को सुन लिया पिता, इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र परमपिता परमेश्वर के नाम से मांगा है। क्योंकि हमने इस दुआ के आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आप सबको जेम्स की सलाम, सलाम, लास्ट कलमा, शांति मिले। लास्ट कलमा। हमारे खुदा की यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, बेखुशी, ताकत और निफाकत हमसे लेकर विश्व तक हम सबके साथ, खुदा के सब कदसों के साथ जहाँ जहाँ भी कोई जहाँ भी रहते हैं सब जगह होती रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह की। सब जगह सलाम, जय